गुड इवनिंग। सब सही है? पक्का? कल जो याद करवाया था वो याद है क्या? नहीं है? कितने लोगों को याद नहीं है वो हाथ उठाएं। ईमानदारी से। ठीक है, हाँ। रुक तो जाओ, अरे लेट मी फिनिश फर्स्ट। हाँ, कितने लोगों को याद नहीं है हाथ उठाएं। हम्म अब वो लोग हाथ उठाएं जिन्होंने घर जाके इसको दोबारा एक दो बार देखा हो और याद नहीं हुआ हो, वो हाथ उठाएं। ठीक है। हाँ जी सर। माइक कौन है ना? मैं खुद ही भूल गई हूँ क्या क्या वर्ड्स थे, एक बारी शीट देना। हाँ। तुम्हें एक मिनट। तुम्हें 1 से लेकर 237 तक एग्जैक्टली ऐसे बांचना है? क्या आदमी हो यार। श्श्श, बात नहीं करनी है। कितने लोगों को आ रहा है? सिर्फ हाथ खड़ा करना है। ठीक है। तुम्हें तो नहीं आ रहा? नहीं, एकदम नहीं। तुम जवाब नहीं दे पाओगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं जो कहना चाह रही हूँ। मैं यहाँ तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए नहीं हूँ, तुम्हें ह्यूमिलिएट या डिमीन करने के लिए नहीं हूँ। तुम्हारा जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, उसके लिए हूँ। तुम ये सोचो कि 1 से लेकर वो जैसा होता है इन जनरल, हाँ भैया खड़ा हो पूरा कुंभा सुना दे। अरे भाई, वो क्लास नहीं है ना। समझो इस बात को। ऐसे मैनेज यही करना है तो तुम्हें टीचर बनना है, बाद में बनना है तो उसके लिए तुम 1 साल 2 साल का कोर्स करना। अभी मेरे से ग्रेड में पास होने के लिए आए हो या ग्रेड का टीचर बनने के लिए? दोनों हो जाएं तो 2 साल दो। मैं सेम एक नया शिवानी खड़ा कर दूंगी, मेल वर्जन। मुझे 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 इट टुक मी 6 years टू बी हियर। इट टुक मी 6 years टू बी हियर। समझ रहे हो? मैं स्टिल कह रही हूँ, ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। बाकी छोड़ दो। चलो अब बैठ जाओ, हो गया तुम्हारी समस्या का समाधान। तुम्हें वहां ऑप्शन देगा, नहीं देता तो मैं तुम्हें वर्ड टू वर्ड याद करवाती, दोनों एग्जाम में देगा। ठीक है, और यही तो होता है। तुम कौन सा पूरा एग्जैक्ट याद करते हो? एक ग्लिम्स हम देखते हैं, थोड़ा भी याद रह गया तो टिक लगा दोगे, या थोड़ा भी समझ में आ गया तो टिक लगा दोगे, और ऐसे मैं 10 क्वेश्चन और लिख दूंगी और तुम सही करोगे 8 क्वेश्चन। और तुम अगर ढंग से घर जाके पढ़ लो तो 10 में से 10 भी सही करोगे। बट वही है ना, पढ़ना नहीं, करना नहीं। चलो, इसलिए तुम्हारी बातों को सीरियस नहीं लेती मैं, प्रैक्टिकल में विश्वास करती हूँ। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हाँ जी, लिख कर लेकर आना, लिखो। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। किसको नहीं मिली है? हाँ, बाहर से एक बारी ले आओ फटाफट से। चलो चलो चलो, स्टार्ट करते हैं। नहीं है? होगी होगी, ऐसा थोड़ी होता है। अब तो मैं क्या करूं, होनी तो चाहिए। बोलो, कल जो बची थी वो संभाल के नहीं रखे होंगे, इसलिए ऐसे ऐसे कर रहे होंगे इधर उधर टाल मटोल। कहाँ पे हूँ? मेरे को नंबर बताओ आप। मेरे को अभी हंसी आ रही है, कह रहा है आप ही को याद नहीं है, मुझे क्या याद होगा। अरे यार, तो भैया इनको सीक्वेंस से याद करने का नहीं तुम्हें नंबर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला वर्ड है रिलेक्टेंट। अगला वर्ड क्या है? रिलेक्टेंट। अब इसका नंबर मत देखना, रिलेक्टेंट वर्ड का मतलब हमें जानना है। क्या मतलब होता है रिलेक्टेंट का? अनिच्छुक, जो तुम हो अभी। क्या? जो तुम हो, नहीं नहीं मुझे नहीं करना, मैं नहीं पढ़ूंगा सिनो एंटो। रिलेक्टेंट क्या होता है? अनिच्छुक, जिसकी रुचि नहीं है, जो पढ़ना नहीं चाहता। तो अब जब कभी भी आपको अनिच्छुक लिखना हो तो नॉट इंटरेस्टेड की जगह तुम क्या लिख सकते हो? रिलेक्टेंट। और मान लो ऑप्शन में आ जाए, ऊपर लिख रखा है रिलेक्टेंट और ए ऑप्शन दे दिया नॉट इंटरेस्टेड, तो तुम इजीली कर सकते हो। चलिए सिनोनिम देखो इसका। अनविलिंग। अनविलिंग मतलब जिसका विल नहीं है। देखो विल को एक बार ही देखो आप लोग। विल मॉडल भी होता है, विल का मतलब इच्छा भी होता है, और विल का मतलब वसीयत भी होता है। तीनों है, ठीक है क्या? यहाँ पे कौन सा वाला है? इच्छा वाला। विल मतलब इच्छा, और अन लगा दिया तो इच्छा नहीं है। अनविलिंग पर्सन मतलब उसका काम करने का मन नहीं है, तो रिलेक्टेंट हो गया, अनिच्छुक हो गया। नेक्स्ट देखो एवर्स। एवर्स का मतलब वैसे तो घृणा होता है, बट एक तरह से मन नहीं है, उसको आप हेट ही कर रहे हो।
ठीक है। एवर्स का मतलब क्या होता है? हेट, किसी से घृणा करना। तो एक तरह से आपका मन नहीं है, अनिच्छुक हो, आप उस काम को नहीं करना चाहते। अरे यू हेट वोकैबुलरीज का मतलब तुम काम नहीं करना चाहते हो, तुम्हारा मन नहीं है उसको पढ़ने का। नेक्स्ट वर्ड देखो, डिसइंक्लाइंड। इंक्लाइन का मतलब क्या होता है? झुके हुए होना। इंक्लाइन का मतलब झुके हुए होना, और डिसइंक्लाइन का मतलब झुके हुए नहीं हो, मतलब अगेन नॉट इंटरेस्टेड, तुम्हारा मन नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए, हेजिटेंट। हेजिटेंट हेजिटेशन से बना हुआ वर्ड है। हेजिटेंट का मतलब होता है हिचक है, नहीं यार मेरे को तो नहीं करना, क्या है वो कैब डेली डेली, हिचक, थोड़ा सा आपका मन नहीं है, वही वाली सिचुएशन है। चलिए एंटोनिम इसके देखो, बोल्ड, केयरलेस, सर्टेन, डेफिनेट। अरे नहीं सुनो, इसको चेंज करो एक बारी, पहले इसके सही एंटोनिम लिखो। इंक्लाइंड, ऊपर लिखे हुए है ना, इंक्लाइंड, विलिंग, ईगर, ये इससे मैच नहीं कर रहे हैं एंटोनिम, इसीलिए चेंज करवा दिए मैंने। ये तो ब्रेव के हो गए, बोल्ड, केयरलेस, सर्टेन, और बेपरवाह के, हीडलेस, जिसको कोई परवाह नहीं है, बेपरवाह। ठीक है, चेंज कर लिए क्या सबने शीट में? हाँ नेक्स्ट देखो, अगला है एगोनी। एगोनी का मतलब क्या होता है? दुख और दर्द। जो उर्मिला के विरह की वेदना आई थी ना, उसमें यही वर्ड काम में लेना था। कौन सा? एगोनी। बट कोई बात नहीं, क्योंकि सिनोनिम तो होते ही इसीलिए हैं, तो जरूरी नहीं होता है कि हमेशा यही वर्ड लिखो, लेकिन इसके सिनोनिम में पेन भी तो था। तो तुम्हें अगर दर्द में अगोनी नहीं आया, विरह में अगोनी नहीं आया, तो तुम पेन लगाते तो भी सही होता, लेकिन विरह ही नहीं आया तो बात अलग होती है। पहले विरह का मतलब जानना था। सिनोनिम देखो, पेन एंड पैंग्स तो वैसे भी एक फ्रेज चलती है दर्द के लिए, पेन एंड पैंग्स। नेक्स्ट है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है निराशा। डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? निराशा। और अगर आपने कभी साइकोलॉजी पढ़ी हो तो वहां जरूर पढ़ा होगा, साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है बिहेवियर नाम से, यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस, अच्छा स्ट्रेस और बुरा स्ट्रेस, तो ये बुरा वाला है, निराशा। नेक्स्ट है एंग्विश। बेसिकली एंग्विश है तो दर्द ही, लेकिन ये मेंटल सफरिंग होती है। क्या होती है? मेंटल सफरिंग। कुछ दुख हमारे दिमाग में ही रह जाते हैं, है ना, मन ही मन में चलने वाले। मेंटल सफरिंग के लिए ये आता है, लिख लो, मेंटल सफरिंग के लिए आता है एंग्विश। मतलब इसमें एंगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा छुपा हुआ होता है, एंगर प्लस पेन, एंग्विश। दिमाग में तुम कुछ ना कुछ कुटर पुटर कर रहे हो वैसा। ठीक है, नेक्स्ट है नाइटमेयर। नाइटमेयर वैसे तो बुरा सपना होता है, तो एक तरह से दुखी हो गया, हम बोलते हैं ना यार ये तो एक बुरे सपने के समान है। किसके समान है? जब कोई जीवन में दुख आता है तो क्या बोलते हैं? बुरे सपने के समान है, नाइटमेयर है। टॉर्चर जान ही रहे हो। मिजरी, मिजरी का मतलब दुख। मिजरेबल कल बताया था क्या? दुखद। हाँ तो बस, ठीक है। और ग्लूमी भी बताया था क्या? नेक्स्ट देखो, एवर्जन। एवर्जन अभी एवर्स बताया था क्या ऊपर? इसी से जस्ट ऊपर इसकी वर्ब, उसी का ही नाउन है एवर्जन। एवर्जन का मतलब क्या होता है? घृणा करना। किसी से क्या करना? घृणा करना, नफरत करना किसी से। सिनोनिम देखो आप, हेट्रेड, नफरत है, हेट्रेड हेट से बना हुआ है, हेट्रेड। नेक्स्ट है लूदिंग। देखो ये लूथ, ये वर्ब होती है, और इसी का ही ये एडजेक्टिव बनता है, लूथ, यानी किसी से हेट करने वाला। ठीक है, और ऊपर हेट करना, नफरत करना, तो एवर्जन। एक सीरीज भी है ऐसी करके, देखा है क्या? कोई बात नहीं। डिसलाइक, नापसंद करना किसी को। एंटीपैथी याद है? बताया था। तुम बताओ, एंटीपैथी याद है? तुम लेट आए थे ये मुझे याद है क्लास में, तो तुम्हें एंटीपैथी नहीं आया होगा। और तुम कैसे खड़े हो गए लेट आके? पास वाले, हाँ जी, एंटीपैथी बताया था क्या? एंटीपैथी, हाँ, किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ। ये क्या होती है? घृणा होती है। अपैथी क्या होती है? नॉट इंटरेस्टेड। अपीथी क्या होती है? नॉट इंटरेस्टेड। सिंपैथी, एम्पैथी भी याद है? हाँ जी। डिसप्लेजर, प्लेजर मतलब खुशी, और डिसप्लेजर मतलब खुशी नहीं है। डिसगस्ट, डिसगस्टिंग बोलते ना, हाउ डिसगस्टिंग इट इज। कोई गंदी चीज देखी, हाउ डिसगस्टिंग इट इज, इसका मतलब बिल्कुल उसको पसंद नहीं कर रहे हो, तो उसी से ही बना हुआ है डिसगस्ट। एंटोनिम देखो, अभी की चीजों को पसंद नहीं करना था, अब क्या करना है? पसंद करना है। फेवर, फेवरेबल कंडीशंस होती है, अनुकूलनीय, जो तुम्हें पसंद आ रही है। फॉन्डनेस, फॉन्ड होता है प्यार, फॉन्डनेस फॉर लेता है, ध्यान रखना, फॉन्ड ऑफ और फॉन्डनेस फॉर फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। फॉन्ड ऑफ लेता है, पूछा जाता है इसीलिए बता रही हूँ, मेरे कोई ऐसा अपनी कला का प्रदर्शन करने का शौक नहीं है। फॉन्डनेस फॉर और फॉन्ड ऑफ पूछा जाता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन में।
किसी चीज को पसंद करना, फॉन्डनेस फॉर और फॉन्ड ऑफ, ठीक है। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ टी, मतलब मैं चाय की शौकीन हूँ, चाय को पसंद करती हूँ, और आई हैव फॉन्डनेस फॉर टी, ठीक है, वहां पे मैंने उसको वर्ब हैव दे दी। नेक्स्ट देखो आगे कहाँ है, लव, प्यार करना होता है। रैलिश का मतलब एंजॉय करना होता है। आर यू गाइज रैलिशिंग दीज डेज, इसका मतलब क्या तुम इन दिनों एंजॉय कर रहे हो, तो रैलिश एंजॉय करना, मजे लेना, रैलिश अच्छा वर्ड है रैलिश, ठीक है, पक्का। हाँ जी, घृणा के बारे में थोड़ा सा बता दो। एवर्जन घृणा होती है, एक दो कुछ सिनोनिम बता दो। एंटीपैथी और लोथ, डिसलाइक और हैट्रेड, ठीक है। एक एक भी सबने बताया तो कम से कम 4 ऑप्शन आएंगे, सही कर दोगे ना। अगर तुम ईमानदारी से पढ़ो तो हर व्यक्ति सही कर सकता है, बस तुम ईमानदारी दिखाते नहीं हो, क्योंकि कोई पढ़ाता भी नहीं है, तुम्हें खुद पढ़ना होता है और तुम पढ़ते नहीं हो, ये है कुल मिला के स्टोरी। नेक्स्ट देखो, विजिलेंट, विजिल से बना हुआ है। थोड़े दिन पहले अगर सुना हो तो न्यूज़पेपर में आता था सी विजिल, किससे रिलेटेड है? 4 ऑप्शन, मीडिया, इलेक्शन, इलेक्शन, हाँ, सी विजिल एक ऐप आई थी। अरे देखो कई तो अभी भी एक्सप्रेशन नहीं दे रहे अरे रिलेटेड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, विजिलेंट सतर्क, विजिल से बना हुआ है, विजिल, ठीक है, विजिलेंट सतर्क व्यक्ति। सिनोनिम देखो, वेरी, जो हर चीज में चौकन्ना हो, चौकन्ना जानते हो क्या, वेरी चौकन्ना। वॉचफुल ध्यान देता है, वॉच से क्या करता है, वॉच मतलब देखना भी तो होता है, अरे हाथ वाली घड़ी के अलावा भी होता है, वॉचफुल ध्यान देता है। कॉशियस सावधान, अगर आप कहीं जाते हो पहाड़ी इलाकों में तो वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ रहता है कॉशियस, बी कॉशियस, सावधान रहें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, केयरफुल जानते ही हो, ध्यान रखो, है ना। अलर्ट, अलर्ट मोड पे रहता है आदमी, सावधान रहता है कि सारी चीजें, अरे अलर्ट रहना, सोल्जर्स को क्या बोलते हैं बार बार, बी अलर्ट, सावधान रहो कहीं कुछ दुर्घटना नहीं हो जाए। एंटोनिम देखो, अभी तुम क्या थे, सतर्क थे, अब तुम्हें कैसा होना है, लापरवाह, बेपरवाह, ठीक है क्या, तो केयरलेस बिल्कुल सही है, लापरवाह। हीडलेस, मैंने हीड का मतलब परवाह बताया था, और हीडलेस मतलब बेपरवाह। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट अज्ञानी होता है, इग्नोरेंट का एक्चुअल एंटोनिम तो होता है नॉलेजेबल, क्या होता है, नॉलेजेबल। अज्ञानी व्यक्ति को बोलते हैं इग्नोरेंट, और इसका एक्चुअल एंटोनिम होता है ज्ञानी, जिसके पास ज्ञान है, नॉलेजेबल, या स्कॉलर या लर्नेड, ठीक है। कुछ लिख भी लो, शीट दी है तो। आपको सही में शीट नहीं मिली है, पास वाले का देखो। उन्होंने अभी दोबारा गए थे क्या आप? वो क्या उसने इधर उधर रख दिया होगा, आई एम 101% श्योर। हाँ जी, क्लियर है क्या? लास्ट वर्ड क्या है, इन अटेंटिव, अटेंशन मतलब अटेंशन प्लीज बोलते हैं तो ध्यान दो, और इन अटेंटिव पर्सन के लिए आ रहा है, मतलब जो ध्यान नहीं देता है। नेक्स्ट देखो, एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक सन की आदमी होता है, एक्सेंट्रिक व्यक्ति कौन होता है, सन की। एक तरह से सिनिक, कौन होता है, सिनिक, वन वर्ड में पूछा जाता है सिनिक, एक्सेंट्रिक। बिजार भी लिख लो, बिजार भी पूछ सकते हैं, बिजार अजीब, विचित्र, बिजार। एक ब्लिजार्ड भी होता है, ब्लिजार्ड सुना है क्या किसी ने, बिजार, हाँ, ब्लिजार्ड होती है एक मतलब ठंडी तेज हवाएं जो चलती, बर्फीली हवाएं, ब्लिजर्ड। उसको ब्लेजर से याद करते हैं, किससे, ब्लेजर से। अरे ब्लेजर रोज पहनते हो कि हवा चलने पे, हवा चलने पे, ठंडी हवा चले तब ब्लिजार्ड, ठीक है। और ये बिजर है, बिजर, बिजर का मतलब विचित्र, अजीब सा, अनयूजुअल, अननेचुरल, अनयूजुअल, क्लियर है। सिनोनिम देख लो, अननेचुरल, अरे एक तो थम आप है और एक कोई अजीब हरकतें करे, अननेचुरल होगा। स्ट्रेंज, अजीब सा, ठीक है। एबनॉर्मल, ये तो जानते ही हैं सब, एबनॉर्मल और बिजार, और याद कर लेना। सिनिक भी याद रख सकते हो, वन वर्ड में वैसे वापस आएगा सिनिक। सिनिक बेसिकली सनकी होता है, लेकिन उसका सनक अलग प्रकार का होता है। सिनिक व्यक्ति ये कहता है कि यार कोई भी आदमी मेरी मदद कर रहा है वो अपने स्वार्थ से कर रहा है। सिनिक को क्या लगता है, मतलब मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ ना, तो तुम ये सोचोगे, तुम ये थोड़ी सोचोगे कि हमारा भला हो रहा है, यार इसका ही कोई स्वार्थ होगा, इसको यूट्यूब पे पढ़ाना है ना इसलिए हमें पढ़ा रही है। ये कौन होता है, सिनिक। ऐसे एक व्यक्ति होता है स्टोइक, कौन होता है, स्टोइक,
स्टोइक भी वन वर्ड में पूछा जाता है। आपने अगर एथिक्स पढ़ी हो तो स्टोइक जरूर पढ़ा होगा, एथिक्स पढ़ी होगी तो स्टोइक जरूर पढ़ा होगा। वो बात अलग है कि आपने हिंदी में अगर पढ़ा हो तो थोड़ा स्टोइसिज्म पढ़ा होगा। स्टोइक व्यक्ति, अच्छा ये सुख और दुख में समान रहने वाला। हिंदी में एक वन वर्ड आप लोग पढ़ के आते हो, स्थित प्रज्ञ और मनस्वी। स्टोइक ये भी वन वर्ड में आता है। अ पर्सन हु रिमेन्स सेम इन पेन एंड प्लेजर, दैट इज कॉल्ड स्टोइक। स्थित प्रज्ञ या फिर मनस्वी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखें क्या, ये क्लियर है क्या। एक्सेंट्रिक कौन है भैया, दिमाग से सही कि दिमाग से खराब। दिमाग से खराब। दो तीन एक बार इसके सिनोनिम बता दो तो। बिजार और अननेचुरल, एबनॉर्मल, अजीब से जो अनयूजुअल बिहेवियर है। सिनिक है, कर लोगे। अरे तुम सारे वर्ड नहीं भी बता पाओ तो ऑप्शन देख के तो करोगे ना। तो बस ऐसे करके थोड़ा तो मेरे को इज्जत दो। हाँ सीधा आके मैं पूछ लेती हूँ, बस मेरा यही है कि तुम्हें आया कि नहीं। अपैथी रिपीट नहीं हो रहा, तुम बता सकते हो अपैथी के बारे में क्या होगा। अपैथी मतलब नॉट इंटरेस्टेड, कोई मतलब नहीं है, एकदम उदासीन। सरकार का रवैया यही रहता है हमारे प्रति, कैसा, उदासीन। सिनोनिम देखो, इनडिफरेंस, इंडिफरेंट। इंडिफरेंट कल एक वर्ड आया था और मैंने आपको लिखवाया था, लिख लो नॉट इंटरेस्टेड। याद है क्या। अरे तुम्हें याद नहीं होगा, मुझे याद है, देख लो चाहे। अब बस नंबर याद नहीं है, ये मेरी गलती हो जाती है। नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, कोल्डनेस। कोल्डनेस मतलब कोल्ड वॉर चलती है ना, एकदम चुपचाप वाली, वहां पे हथियार वगैरह नहीं चलते हैं। वॉर उदासीन सा रहती है लेकिन वॉर रहती है, तो वो कोल्ड वॉर कहलाती है। वैसे ही कोल्डनेस शांति है लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। एक तो जैसे, और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं, एक तो होता है वार्म वेलकम और एक होता है कोल्ड वेलकम। एक तो होता है वार्म वेलकम, मेहमान आते हैं तो हमें कैसा वेलकम करना चाहिए। अब ये कोल्ड और वार्म बेवरेज का टाइप नहीं बता रही हूँ कि चाय लेंगे कि कॉफी, ठंडा लेंगे कि गर्म। ये कोल्ड वेलकम और वार्म वेलकम का मतलब होता है दिल से, दिल से वेलकम करोगे तो वार्म वेलकम, और कोल्ड वेलकम किया इसका मतलब उदासीनता। कोई भी आए, फूफा जी आए, बैठ जाने दो, कोई बात नहीं, देख लेंगे। कोल्डनेस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इनसेंसिटिबिलिटी। इनसेंसिबिलिटी इसका मतलब तुम में थोड़ा भी सेंसिबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं, कुछ भी हो रहा है चलने दो। अरे सरकार का रवैया यही तो रहता है, इनसेंसिटिव नहीं होती हमारे प्रति। कोई भी धरने पे बैठा है, जकड़ रहा है, वो तो जैसे तैसे उन्होंने आगे बढ़ा दिया था, मीन्स। नेक्स्ट देखो, कैलसनेस। कैलस का मतलब होता है क्रूर। कैलस व्यक्ति कौन होता है, क्रूर व्यक्ति, रूड व्यक्ति, हार्श व्यक्ति, ठीक है, कैलस। नेक्स्ट देखो, एंटोनिम। अभी ऊपर वाले में दिमाग नहीं था, कैसे पेश आना है, अगले में क्या है, दिमाग है, सेंसिबिलिटी। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी, सरकार क्या हो गई अब, सेंसिटिव। अरे एंटोनिम है, ऑपोजिट इन मीनिंग होगी। नेक्स्ट है कंपैशन। कंपैशन का मतलब करुणा होता है। और अगर किसी ने हिंदी के विलोम शब्द अच्छे से याद करे हो तो घृणा का जो ऑपोजिट होता है वो सहानुभूति ही होता है या करुणा होता है। पर तुम तो हिंदी भी वो ढंग से कहां पढ़े हो। कोई ना, वापस जाके देखना घृणा का विलोम शब्द क्या होता है हिंदी में। नेक्स्ट देखो, डेस्टिट्यूट। बात नहीं, बस सुनते चलो ना। डेस्टिट्यूट देखो, वैसे जब इसको पढ़ाती हूँ तो बोलती हूँ प्रोस्टिट्यूट से याद रख लो, बाकी तुम्हारा मन है, जिसका कोई नहीं है ना। प्रोस्टिट्यूट जानते हो सभी लोग, हाँ जी। डेस्टिट्यूट निराश, मतलब ऐसा जिसका कोई नहीं है, बेसहारा व्यक्ति, बेसहारा जिसका कोई नहीं है, ठीक है, बेसहारा। वैसे लिख रखा है क्या, निराश्रय जिसका कोई नहीं है, आश्रय नहीं है, विहीन, अकिंचन, ठीक है, ये तो पढ़ा ही होगा, गरीब का होता है। और निसहाय। सिनोनिम देखो और एंटोनिम देखो। सिनोनिम, पुअर गरीबी होता है, ब्रोकन टूटा हुआ, ब्रोकन हार्ट होता है तो तुम्हारा वैसे भी क्या है, तुम्हारे पास वैसे भी कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, एकदम ब्रोकन टूटा हुआ। इम्पोवरिश, देखो इम्पोवरिश एक वर्ब है, उसी के पहले ईडी लग के क्या बन रखा है, एडजेक्टिव बन रखा है उसी के बाद में। इम्पोवरिश्ड मतलब गरीब। ये पुअर से ही बनी हुई वर्ब है लेकिन इसकी स्पेलिंग देखना थोड़ी सी डिफरेंट है और ये सही लिख रखी है, कहीं तुम सोचो ये गलत है, कहीं तुम सोचो ये गलत है, इसीलिए बता रही हूँ। बस स्पेलिंग पुअर के जैसा ही सेंस देगी लेकिन पोअर इस तरीके से लिखा जाता है, सही है। अंडरलाइन कर दो, पुअर से बना हुआ वर्ब है इम्पोवरिश्ड। और ये जैसे ही ये शीट कंप्लीट होगी, इसी शीट पे बेस्ड एक टेस्ट हो जाएगा तुरंत। संडे को आ सकते हो ना टेस्ट देने, या वर्किंग डे में ले लेंगे, एक दिन आराम ही मिलेगा ना। हाँ चलो नेक्स्ट देखो, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट के पास कुछ होता है क्या, नहीं। इंसॉल्वेंट भी लिख ही देते यही, वो भी तो वही होता है, इंसॉल्वेंट, दिवालिया, बैंकरप्ट।
नेक्स्ट है नीडफुल। नीडफुल कौन होता है? जिसको जरूरत है, जरूरतमंद। पैनलेस, पैनल मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो गरीब ही हो गया जिसके पास कुछ भी नहीं है, पैनलेस। इसके पास बेसिक जरूरतें भी नहीं होती हैं। डेप्राइव्ड, डेप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित, और डेप्राइव्ड अपने साथ ऑफ लेता है, ध्यान रखना। डेप्राइव्ड ऑफ समथिंग, डेप्राइव्ड ऑफ समथिंग। ठीक है मामला यहां तक, कोई दिक्कत? गरीब बना सकते हो क्या? हाँ, गरीब बना सकते हो। अब गरीब को अमीर करना जानते हो क्या? देख लो फटाफट फटाफट। प्रॉस्परस, प्रॉस्पैरिटी से बना हुआ है। प्रॉस्पैरिटी का मतलब समृद्धि, उसी से बना हुआ एडजेक्टिव है प्रॉस्परस, समृद्ध। समृद्ध। वेल्दी, वेल्थ, पैसा, पैसे वाला हो गया। ऊपर गरीब था, नीचे पैसे वाला। रिच, जानते ही हो। थ्राइविंग, याद हो तो बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग। कल एक जगह इंक्रीज पढ़ाया था, वहां वर्ब आया था थ्राइव, थ्राइविंग। तो जिसके बाद तुम बढ़ रहे हो तो तुम्हारे पास पैसा है। ग्रोथ, ग्रोथ को दिखाता है, किसको दिखाता है? ग्रोथ को। चलिए, फ्लोरिशिंग, ये भी ग्रोथ को दिखाता है। फ्लोरिश, फल रहा है, फूल रहा है, खिल रहा है। नेक्स्ट सक्सेसफुल, ये तो तुम जान ही रहे हो। पक्का, कोई दिक्कत नहीं? चलो अमीर गरीब बता दो एक बारी वापस। हाँ जी। डेस्टिट्यूट, गरीब की अमीर? गरीब। बेसहारा, जिसका कोई नहीं है। कौन कौन हो सकता है? पुअर हो सकता है, इम्पॉवरिश्ड हो सकता है, बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट, नीडफुल, जिसको जरूरत होती है, पैनलेस। अच्छा, थोड़ा अमीर करो आदमी को। सक्सेसफुल हो सकता है, वेल्दी हो सकता है, प्रॉस्पेरस हो सकता है। ठीक है, बस बहुत है। नेक्स्ट देखो, बी लिटिल। बी लिटिल होता है नीचा दिखाना या किसी को कम आंकना। वैसे भी लिटिल, बी लिटिल, किसी को कम आंकना या नीचा दिखाना। ठीक है क्या? कम करना, किसी की वैल्यू को कम करना, डिग्रेड करना, या उसकी उसको या तो तुम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो या उसकी वैल्यू को कम कर रहे हो। ठीक है क्या? इतनी बात क्लियर है क्या? इसका बी लिटिल का हाइपरबोल एक बार ही पूछ रखा है, एंटेनिम। सिनोनिम देखो, पहले इसको स्टार लगा लो, ये पूछा हुआ है एक बार, डायरेक्ट पूछा था बी लिटिल का हाइपरबोल। बंद कर दो फोन। सिनोनिम एंटोनिम देखो भैया बी लिटिल के। ठीक है, डिस्पैरेज, डिस्पैरेज का मतलब होता है किसी को डाउन करना, डिग्रेड करना। नेक्स्ट, मेलाइन, मेलाइन का मतलब होता है उसकी, आप एक होता है ना कि मतलब उसको वैल्यू को क्रिटिसाइज का समथिंग सेंस निकलता है, मतलब मैलिग्नेंट सुना है क्या आपने? एक वर्ड होता है बेइज्जती करना, मैलिग्नेंट नहीं सुना? बस तुम लिख लो बेइज्जती करना। हे भगवान, मैं ये उम्मीद लगाती हूँ कि अगर मुझे एग्जैक्ट हिंदी वर्ड नहीं आए तो तुम लोग सहयोग प्रदान करोगे, बट कैसे, है ना? और सबकी हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, बट समझते जाओ और याद करते जाओ। अच्छा वर्ड है मेलाइन, है ना? मलीन कर दो, ऐसे याद रख लेना, मलीन कर दिया, उसकी बेइज्जती करिए, मलीन कर दिया, है ना? अरे किसी पे शाही फेंकना मतलब उसकी बेइज्जती करना, गंदा कर दिया। चलो, अंडर एस्टिमेट, कम आंकना, तो दोनों अर्थ है तो दोनों तरीके से सिनोनिम बनेंगे। नेक्स्ट है डिमिनिश, डाउन करना किसी की वैल्यू को। मिनिमाइज, कम करना। और डेरोगेट, डेरोगेटरी वर्ड्स होते हैं क्या? डेरोगेटरी वर्ड्स होते हैं क्या? अपमानजनक शब्द, अब्यूसिव वर्ड्स को ही बोलते हैं डेरोगेटरी, अब्यूसिव ही एक तरह से। डेरोगेटरी वर्ड्स नहीं सुना? थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ा करो। ऐसी ऐसे नहीं देखते कि उस पॉलिटिशियंस ने उसको जो है डेरोगेटरी वर्ड्स बोल दिए। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कोई बात नहीं, ठीक है। देखो मैं लिटरली बता रही हूं, मैंने 80% वोकैब अलग अलग सब्जेक्ट और न्यूज़पेपर से सीखी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई बचपन से वोकैब सीख के नहीं आता, नॉट इवन मी। यहीं आके धीरे धीरे, और किससे? न्यूज़पेपर पढ़ पढ़ के। और साइंस पढ़ी तो साइंस की वोकैब आ गई, एथिक्स पढ़ी तो एथिक्स की वोकैब आ गई, ज्योग्राफी पढ़ी उसकी आ गई। 70-80% वोकैब ऐसे ही सीखी है, बस अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा और न्यूज़पेपर पढ़ा। ठीक है, पर तुम्हें नहीं पढ़ना है, तुम्हें थोड़ी यहाँ पढ़ाना है, मेरी सीट खाओगे तुम तो। चलिए, ये क्लियर है? एंटोनिम देखो, बी लिटिल मतलब कम करना, बेइज्जती कर दी उसके ऊपर, अब उसको क्या करना है? इज्जत दो, सम्मान करो, तारीफ करो। आया था क्या कल? अपलॉड, प्रशंसा, प्रेज। ग्लोरीफाई, उसकी ग्लोरी बढ़ाना, उसकी ग्लोरी बढ़ाना। नेक्स्ट, रिकमेंडेशन,
एक तरह से उसकी तारीफ ही है। मैं तुम किसी को रिकमेंड करोगे तो मेरी तारीफ ही है, जाना यार वो सही पढ़ा रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रेस, ये तो तारीफ होती ही है। और हाइपर बोल, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, उधर तुमने कमता रखा था उसको हाइपर बोल, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो ये वन वर्ड में भी आता है। एक्सेजरेटिंग थिंग्स, एक्सेजरेट करना, तो डायरेक्ट लिख सकते हो हाइपर बोल, वन वर्ड में भी आता है, ठीक है। हाइपर बोल, हाई होकर बोला और नीचे बी लिटिल कम कर दिया, ठीक है क्या। हाइपर बोल पूछ रखा है बी लिटिल का। नेक्स्ट देखिए एग्रवेट, एग्रवेट बढ़ा देना, किसी चीज को क्या कर देना, बढ़ा देना, तीव्र कर देना या बढ़ा देना। सिनोनिम देखो वर्सन, अग्रेशन वर्ड सुना है क्या आपने, ये तो सुना ही है, उसी से ही बने हुए वर्ड्स हैं ये, अग्रेशन, एग्रवेट, ठीक है। सिनोनिम देखो वर्सन, सिचुएशन को बढ़ा दिया, बुरा कर दिया, खराब कर दिया। नेक्स्ट है इंक्रीज, बढ़ा देना। एक्सेजरेट, बढ़ाना, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, एक्सेजरेट करना। एनहांस, बढ़ाना। प्रोवोक, उकसाना, लिखो प्रोवोक को उकसाना। वर्सन, सिचुएशन को उकसा कर बोलते हैं ना, ज्यादा, इतना ज्यादा बोल दिया कि अब बस वो लड़ने को तैयार है, ठीक है। नेक्स्ट है इरिटेट, इरिटेट आप जानते हो परेशान करना, वो इसका डायरेक्ट सिनोनिम नहीं है लेकिन प्रोवोक के साथ में लिख के सिनोनिम बनाया हुआ है, ठीक है। और मैं ये तो बोलती हूँ सिनोनिम मतलब सिमिलर इन मीनिंग, डायरेक्ट नहीं होते कुछ, आई अग्री, ठीक है। एंटोनिम देखो, अभी क्या किया था, उसको उकसाया था, अब क्या करना है, शांत करो, शांत तो तुम कर ही दोगे। काम, एड मतलब सहायता करना, फर्स्ट एड बॉक्स क्या करता है, सहायता ही तो करता है, तो एड मतलब सहायता करना। आई एम गोइंग टू एड हिम, लिख सकते हो हेल्प की जगह, सिनोनिम है। एड का हेल्प डायरेक्ट पूछ लेगा, सिनोनिम। नेक्स्ट है प्लीज, प्लीज का मतलब होता है खुश करना, एक तो वो प्लीज होता ही है आता जोड़ी ना, ये प्लीज वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, खुश करना। सूद, सूद का मतलब होता है काम करना। सूदिंग इफेक्ट्स जानते हो क्या, कि मेडिटेशन योगा क्या रखती है, मेडिटेशन एंड योगा हैव सूदिंग इफेक्ट्स, कामिंग इफेक्ट्स, मतलब आपके मन को सूद कर देती है, काम कर देती है, शांत कर देती है। थोड़ा सा ना आसपास में अवेयर रहा करो इंग्लिश के प्रति, अवेयर तो तुम खूब हो लेकिन कोई कुछ वर्ड बोले तो उसको सुना करो, एक्चुअली ये हेल्प करेगा। पता है प्रॉब्लम यही है, इसीलिए नहीं सीख पाते हो। नेक्स्ट देखो प्रेसी, ये अभी सीईटी में पूछा था भैया, प्रेसी। अच्छा इसका वो लिखा ही नहीं है जो सीईटी में दिया था, एब्स्ट्रैक्ट, आपके में ही था क्या, मेरे को तो सोल्यूशन देना था इसीलिए। पूछा था ना ये, तुम्हारा गलत भी था, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये एब्स्ट्रैक्ट सिनोनिम है इसका, देखे प्रेसी, अरे प्रेसी सिलेबस का भी तो पार्ट है, करते क्या है उसमें, छोटा, संक्षिप्तीकरण यही तो होता है, प्रेसी में क्या करना होता है, छोटा करना होता है। आपको और बता दूं, आप ग्लॉसरी पढ़ते हो तो वहां वर्ड पढ़ते हो अब्रिजमेंट, आप वर्ड पढ़ते हो एब्रीविएशन, क्या होते हैं ये, छोटा करना ही तो होता है, संक्षिप्त करना, तो ये दोनों भी है, ठीक है। सिनोनिम देखो एक्यूरेट, देखो प्रेसी का मतलब छोटा करना भी है, और चीजों को छोटा करते हैं तो हम यही तो बोलते हैं कि, एक मिनट, चीजों को छोटा करते हैं तो यही तो बोलते हैं कि भैया एक एक गागर में सागर भरना सुना है ना आपने, जितनी चीज कॉम्पैक्ट रहेगी, जितनी चीज छोटी रहेगी उतना ही एक्यूरेट और सही रहता है। और बता दूं, आप लोग जिस्ट पढ़ना पसंद करते हो, सर्वे वगैरह के क्या खरीदते हो, जिस्ट खरीदते हो या पूरा सर्वे लेते हो, जिस्ट खरीदते हो कि भैया एक्यूरेट एक बार इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाए, सटीक और छोटा, सटीक और छोटा। तो प्रेसी में भी वो क्या चाहता है कि तुम बस इसको उतना जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको छोटा कर दो, वही होता है प्रेसी, सटीक और छोटा। क्योंकि तुम सटीक नहीं इसको छोटा ही समझते हो, इसलिए बताना जरूरी था कि सटीक वर्ड छोटे से किस तरह संबंधित है। अब समझ में आया, इकोनॉमिक सर्वे से तो समझ में आ गया होगा ना, छोटा प्लस जो इंपॉर्टेंट है वही, जो इररिलेवेंट है वो कुछ नहीं होगा। अब एक बच्चा कह रहा है कि मैं बचपन में सीखा था एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कठिन होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। तो अब ये भी सीख लो कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सार, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ग्लॉसरी में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब सार, किसी चीज का जिस्ट, कंक्लूजन। और ये एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कॉम्प्लेक्स तभी होता है जब हम उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। जैसे देयर आर सम एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स लाइक सोल, कैन वी डिस्कस सोल, क्या हम आत्मा को डिस्कस कर सकते हैं, नहीं, मैं कुछ और बोलूंगी तुम कुछ और बोलोगे। कैन वी डिस्कस डेथ, नो वी कैन नेवर। तो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स, ये एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स होते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी तुम पढ़ते हो, पढ़ते हो क्या,
वो सब इसी से ही है, जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जो हमारी इंद्रियों से परे है। समझ गए अब तो? हाँ, वो दूसरा मीनिंग होता है। एंटोनिम देखो, अभी हमने सटीक वाला देखा था, अब कैसा चाहिए? बिना मतलब का, वेग। ये वेग है, वॉग नहीं है, बट वॉग भी लिख लो, तुम्हारे कंफ्यूजेबल वर्ड भी है तो आ सकता है। वेग का मतलब होता है अनक्लियर, अस्पष्ट। वेग का मतलब क्या होता है? अनक्लियर, अस्पष्ट। और वॉग का मतलब होता है, वॉग मैगजीन आती है एक, अरे एक लड़की बनी हुई आती है, वॉग मैगजीन आती है, हाँ देखो, इन फैशन। वॉग का मतलब होता है इन फैशन, और वो फैशन की मैगजीन आती है वॉग, अरे सर्च करना वॉग मैगजीन, उसके कवर पेज पे अलग अलग आदमी बन के आता रहता है, महिलाएं ज्यादा आती है ना? तो ऐसे ऐसे ही तो पढ़ना होता है। वॉग कोई वर्ड थोड़ी है भाई, मैगजीन सुनिए वॉग, और वो किसके लिए आती है? फैशन के लिए। इसका मतलब क्या होता है? इन फैशन, जो चीज ट्रेंड में चल रही है। और वेग का मतलब, वेग बहुत बार पूछा हुआ है, अनक्लियर, अस्पष्ट, ठीक है, एम्बिगुअस। लिख लो, एम्बिगुअस भी बहुत बार पूछ रखा, बहुत बहुत ज्यादा बार, इसके तो 10-15 स्टार लगा लो। अब मैं कभी नहीं बताऊंगी, सिर्फ तुमसे पूछूंगी एम्बिगुअस। अब ये वन वर्ड में पूछा जाता है, अ वर्ड विच कैन बी इंटरप्रिटेटेड इन मोर देन वन वेज। एक वर्ड जो एक से ज्यादा तरीके से इंटरप्रिटेट किया जा सकता है, वो क्या होता है? एम्बिगुअस। ठीक है, और एंटोनिम भी बन जाएगा यहाँ पे, अनक्लियर होता है इसका मतलब, इनएक्यूरेट होता है। ठीक है, अरे समझ आ रहा है कुछ? हाँ, इनडिटर्मिनेट, डिटर्मिन जिसके बारे में तुम जानते हो। अरे डिटर्मिनर क्या करते हैं? बताते हैं किसके बारे में? नाउन के बारे में। इनडिटर्मिनेट जिसके बारे में नहीं जान रहे हो, सटीक है ही नहीं वो। इम्प्रेसी, प्रेसी का ऑपोजिट बन रहा है। और इधर क्या है? इनडेफिनिट, जो डेफिनेट नहीं है। अब स्टूल ले लो बाहर से, है ना? अब यहां तो वो हो गया, पहले आओ पहले पाओ। चलो देखो भैया, अफेबल। अब तुम क्या है, यहां से वहां थोड़ी शिफ्ट हो सकते हो, नहीं हो सकते ना? हाँ बस, अरे मैं नहीं शिफ्ट करी, मन में भी मत लाना, है ना? वहां से तो हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं भाई, पता चला कि आरएस वाले बच्चे वहां पहुंच नहीं पाते हैं, दूर पड़ता है उनको, है ना? तो वहां नहीं करेंगे शिफ्ट, बट वहां अपने पास बड़े क्लासरूम है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अफेबल, ये आया हुआ वर्ड है, याद है क्या? अफेबल, सोशिएबल, एमिकेबल, एमिएबल, ग्रेगेरियस, गैरियुलस, सोशिएबल, आए थे क्या ये वर्ड? हाँ, सिनोनिम देखो, जानियल बताया था उधार। जिनके पास शीट नहीं है उनको शीट दे दो। चलो, हाँ जी। अरे इसके तो सिनोनिम खूब सारे बता रखे हैं, क्या ये पूछा भी जाता है? सी टीम पूछा था क्या? हाँ कोई बात नहीं, ऑप्शन ये नहीं था, क्या था? अरे तो अभी बोला, मुंह से तो बोला था, अभी बोला था क्या सोशिएबल? अरे तुम लिख लो, सारे लिख लो, जो इसमें नहीं लिखे हैं वो भी लिखो। लिखो सोशियल, एमिएबल लिख रखा है, एमिकेबल लिखो, लिखो ग्रेगेरियस, लिखो गैरियुलस। वैसे गैरियुलस का मतलब बातूनी होता है, तो यहाँ रहने दो, पर बातूनी ही होती है वैसे जो ज्यादा बात कर सकती है, सबसे एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, मिलनसार, जैनियल, कॉर्डियल, बोला था आई कॉर्डियली इनवाइट यू, दिल से, तो जिसका दिल खुला है वही बुला सकता है। नेक्स्ट, बेनाइन का मतलब उदार होता है, तो जहां पे हमने वो बेनेफेक्टर वगैरह पढ़े थे ना, वहां पे इसको लिख सकते हो, बेनाइन। बेनाइन बेनेफेक्टर का सिनोनिम ज्यादा बनता है, बेनेवोलेंट का सिनोनिम ज्यादा बनता है। बेने मतलब देना होता है ना, जिसमें देने की क्षमता हो, वहां ये ज्यादा सही बैठेगा, बेनाइन। नेक्स्ट है एमिएबल, ये बिल्कुल सही है, मिलनसार, एमिएबल, एमिकेबल। ठीक है, नेक्स्ट है फैमिलियर, फैमिली के जैसा व्यवहार। एंटोनिम देखो, अभी आदमी कैसा था? मिलनसार, अब देखो स्ट्रिक्ट, एकदम मिलनसार नहीं। अनप्लेजेंट, प्लेजेंट खुशनुमा, और अनप्लेजेंट मतलब खुशी नहीं है। तो अभी तो तुम उसको कह रहे थे आओ आओ चाय पियो, और अब वो मेहमान आए और दुख आया, वो वाली सिचुएशन है। बुरिश, बुरिश का मतलब होता है रूड, बुरा। बुरिश, रूड लिखो, ये रूड होता है, तो जहां रूड लिखा है ना वहां बुरिश लिख सकते थे। अब तुम तो जान ही रहे हो, ये इधर उधर कर देते हैं वर्ड्स को। बुरिश, रूड, पक्का? किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं? तुम्हें इनको अपने दिमाग में रखना है और हर 15 दिन में एक बार देखना है, इतना कर सकते हो ना? बस,
तुम्हें खुद याद हो जाएंगे। फिर ये होगा कि तुम्हें मैं संडे पे बुलाया करूंगी कि यार वो सिनुएंटो पढ़ा दो। फैब्यूलस जानते ही हो, फैब्यूलस मतलब शानदार, ठीक है। सिनोनिम देखो, मैग्निफिशिएंट भव्य, भव्य, मैग्निफिशिएंट भव्य, भव्य वर्ड समझते हो ना। शानदार, गजब का, अद्भुत। मार्वेलस, मार्वेलस परफॉर्मेंस होती है शानदार, ठीक है। अमेजिंग वो भी शानदार ही है, वंडरफुल वो भी शानदार ही है, सब शानदार ही। ये वर्ड जरूर ध्यान रखना, मैग्निफिशिएंट आता है क्योंकि, और तुम्हें नहीं आता इसीलिए एग्जाम में आता है, तुम्हें नहीं आता, इसको अंडरलाइन कर लो। मैग्निफिशिएंट भव्य, कोई चीज बहुत भव्य, जैसे बोलते हैं ना मैग्निफिशिएंट प्रोग्राम मतलब भव्य कार्यक्रम, ठीक है। एंटोनिम देखो, अनरिमार्केबल, रिमार्क का मतलब जानते हो, मार्क कर सकते हो, रिमार्क। अन मतलब जिसको मार्क नहीं कर सकते, मतलब अननोटिसेबल हो गया, जिसपे ध्यान ही नहीं गया हो। अनरिमार्केबल, भाई रिमार्केबल का मतलब जिसको रिमार्क कर सको, जिसके बारे में कुछ कह सको, जिसके बारे में कुछ लिख सको। और अनरिमार्केबल मतलब कुछ है ही नहीं इस लायक कि उसके बारे में कुछ बोला जाए, तो अननोटिसेबल ही हो गया एक तरह से, ठीक है। अनइम्प्रेसिव, खुश नहीं कर रहा है तुम्हें, ऊपर तो शानदार था और नीचे खुश नहीं कर रहा है, ठीक है क्या। नेक्स्ट है बोरिंग, ये तो जान ही रहे हो। अनइंस्पायरिंग, तुम्हें इंस्पायर नहीं कर रहा है। और डल, ठीक है। बाकी कल कुछ भी और भी बताए थे, कल बताए थे क्या, टीडियस, मोनोटोनस आए थे, बोरिंग के ही होते हैं, डल। अननोटिसेबल भी हो सकता है इसी का ही। अब ये सिनोनिम एंटोनिम क्या है, बनाना सीख जाओ तुम, कि ऐसे अब ये बन सकते हैं। कौन बोल रहा है धीरे धीरे। अगला देखो, एब्रोगेट, ये एब्रोगेट ग्लॉसरी में आता है और इसको लिखना होता है उन्मूलन करना। अब तुम्हें उन्मूलन समझ नहीं आता इसलिए समाप्त करना, बट ग्लॉसरी में क्या लिखोगे, उन्मूलन करना, एब्रोगेट, ठीक है। सिनोनिम देखो, एबॉलिश, आपने सुना होगा एबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम, सती सिस्टम को खत्म करना। एबोल्यूशन ऑफ कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम को खत्म करना। एबोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370, बहुत चला था न्यूज़पेपर में, कई दिन आया था, एबोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370, एबॉलिश, उन्मूलन करना। एलिमिनेट, एलिमिनेशन राउंड होता है, बाहर निकालते हैं। एलिमिनेशन मेथड होता है जिसको हम रिजेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिवोक, रिवोक का मतलब होता है किसी एक्ट को आपने कैंसिल किया है, लिखो एक्ट को कैंसिल करना। हाँ इसने ऊपर लिख ही दिया है, वैसे रिवोक 100% एक्ट के लिए आता है, बाकी चीजें तो और को भी हटा सकते हो, ये सोशल सोशल इवल को भी हटा सकता है, लेकिन वो किसको हटाता है, रिवोक। और इससे रिलेटेड एक, क्या हुआ, इससे रिलेटेड एक वर्ड पूछा जाता है वन वर्ड में, इररिवोकेबल, इररिवोकेबल, सी बन जाता है ये के, है ना, इररिवोकेबल, ये पूछा जाता है वन वर्ड में। इसका मतलब होता है एक ऐसा एक्ट जिसको वापस नहीं लिया जा सकता। इर का मतलब इन है, इन प्लस रिवोकेबल मतलब जिसको वापस नहीं ले सकते, क्योंकि रिवोक का मतलब क्या होता है, एक्ट को वापस ले लेना, भाई रद्द करना बोलू चाहे वापस ले लेना। सरकार ने फार्मर बिल को वापस लिया चाहे रद्द किया, बात तो एक ही है क्या, इतना तो समझ रहे हो ना, बस वो सिचुएशन है। नेक्स्ट रिपील, रिपील भी आता है रद्द करना, कैंसिल करना, लॉ वगैरह के लिए कैंसिल आ ही रहा है। अनल भी ग्लॉसरी में पूछा हुआ है और आपकी प्रिय पुस्तक में भी दे रखा है, अनल रद्द करना, ठीक है। ओनस भी दे रखा है, क्या होता है, भार, उत्तरदायित्व या दायित्व। नेक्स्ट है स्क्रैप, स्क्रैप पॉलिसी आई थी किसके लिए, वेस्टेज के लिए, जो फालतू की चीजें हैं, कचरा जिसको रद्द कर दिया उसी के लिए, ठीक है। और स्क्रैप का बिजनेस भी तो होता है, कोई कुछ नहीं करता तो क्या करते हो, स्क्रैप का करता हूं। नेक्स्ट है रिसेंट, किसी चीज को दबा देना, खत्म कर देना, दबा देना। क्वैश का मतलब या तो कैंसिल कर दो या कुचल दो, क्वैश कुचल दो या फिर कैंसिल कर दो, दोनों मीनिंग देता है। अबेट, अबेट का मतलब होता है कमी करना, ये भी ग्लॉसरी में आता है, अबेटमेंट, कमी, अबेट कम करना, कमी करना, ठीक है। एक एक ये अबेट होता है, एक आपकी कंफ्यूजिबल वर्ड में भी आता है अबेट, वो अबेट है, ये अबेट है, अरे देख लो, कंफ्यूजिबल वर्ड भी तो है ना, दो शब्द एक जैसे, ये अबेट है, अबेट मतलब कमी करना, ये अबेट है। अबेट का मतलब होता है सामने वाले को आप किसी गलत काम को करने के लिए उकसा रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो लेकिन गलत काम के लिए, तो ये जब अबेट ग्लॉसरी में आता है तो उसमें हिंदी में लिखा हुआ रहता है दुष्प्रेरित करना। क्या करना, दुष्प्रेरित करना, मतलब गलत काम के लिए ही तो आप उसको बोल रहे हो, दुष्प्रेरित करना, ठीक है। अबेट वर्ब है,
और इसका वो भी आता है, क्या बोलते हैं, वन वर्ड के अंदर भी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ूं अब तो। और अबेटियर सुना है क्या? अबेटियर, अबेटियर सुना है? हाँ, कौन बोला? यस, अबेटियर। क्योंकि भैया एक तरह से दुष्प्रेरित तो वो भी है, आपने किसी की जान ही ले ली, बूचड़ खाने को बोलते हैं अबेटियर, कसाई खाना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एंटोनिम देखो इसके। अभी तुमने क्या किया था? समाप्त। अब या तो उसको बनाए रखो या वापस लाओ। किसी लॉ को कैंसिल कर रहे हो तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? या तो लॉ को बनाए रखो या वापस लाओ। देखो, रिटेन, बनाए रखना, रिटेन मतलब बनाए रखना। वैलिडेट मतलब उसको वैलिडिटी दे दी, यानी वैध कर दिया। अप्रूव, मान्यता देना। सैंक्शन, बिल वगैरह सैंक्शन करते हैं, लॉ को सैंक्शन करते हैं। और इनेक्ट, लागू करना, अभी तुमने कैंसिल किया था, अब वापस लागू कर दिया। ठीक है, कर सकते हो ये तो। नेक्स्ट देखो, प्रोमिनेंट पर्सनालिटी। कौन सी पर्सनालिटी? प्रोमिनेंट, महत्वपूर्ण व प्रसिद्ध व्यक्ति। ठीक है, सिनोनिम देखो, नोटिसेबल। अब कोई फेमस है, उसको लोग नोटिस करेंगे या तुम्हें करेंगे? फेमस को ही करेंगे। नोटिसेबल। कमांडिंग, अब कमांडिंग का मतलब तो एक वो भी होता है जो ऑर्डर देता है, डिक्टेटर टाइप। ठीक है, लेकिन यहाँ कमांडिंग का मतलब है कि जो कुछ होल्ड रखता है। अरे मैं तुम्हें कमांड कब दे सकती हूँ? जब मैं कुछ हूं। तुम में से कोई खड़ा होके बोलेगा तो लोग सुनेंगे क्या? नहीं, बट मैं बोलूंगी आई हैव अथॉरिटी, तो कमांडिंग। ठीक है, नेक्स्ट, रिमार्केबल, जिसको मार्क किया जा सके। अभी आया था, जिसको नोटिस किया जा सके, वहां पे भी बोला था कि रिमार्केबल नहीं है, इसका मतलब नोटिसेबल नहीं है, मार्क नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में तुम चर्चा नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, मार्क, मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट है कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब नोटिसेबल होता है, लिख ही लो इसके तो पास में, क्योंकि ये पूछा जाएगा तो नोटिसेबल का सिनोनिम बन के पूछा जाएगा, इन बीच वालों का नहीं पूछा जाएगा। जिसपे ध्यान जा सके, ऐसी चीज जिसमें ध्यान जा सके, मतलब जिसको अवॉइड ना किया जा सके, विच कांट बी अवॉइडेड। एंटेनिम देखो, अभी ऊपर ध्यान दे पा रहे थे क्योंकि फेमस था, नीचे अननोन, कोई नहीं जानता। अनइम्पॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। अनआइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड परिचित हो, अनआइडेंटिफाइड परिचित नहीं हो, जानते ही नहीं हो कौन है ये व्यक्ति। नेक्स्ट है इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, और इनसिग्निफिकेंट मतलब अमहत्वपूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट है सैलिएंट। सैलिएंट फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ के आए हो क्या? सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सलाइंट नहीं है, सैलिएंट। क्या है? सैलिएंट। सैलिएंट मतलब फेमस, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। सिनोनिम देखो, प्रोमिनेंट, अभी ऊपर पढ़ के आए थे क्या महत्वपूर्ण प्रोमिनेंट का मतलब? तो मतलब वहां पे सैलिएंट भी लिख सकते थे। मेन, मुख्य मुख्य। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट, अभी देखा था महत्वपूर्ण। एंटोनिम देखो, अनइम्पॉर्टेंट, किसी काम का नहीं है। इनसिग्निफिकेंट, मामूली, तुच्छ, ट्रिवियल, लिख लो ट्रिवियल भी। अनइम्प्रेसिव, जो बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं कर रहा है। अब तुम्हें सीधा सा बोले कि ये एक मामूली बात थी, तो तुम क्या इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे? इट वॉज अ ट्रिवियल मैटर। ये एक मामूली बात थी, इट वॉज अ ट्रिवियल मैटर, तुच्छ, मतलब किसी काम की नहीं। या द मैटर वॉज इनसिग्निफिकेंट, मैटर इनसिग्निफिकेंट था, कैसे भी बोलो। अरे उंगली इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात तो एक ही है ना, तो दोनों तरीके से बोल सकते थे, बस वर्ड आना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाँ, हेट्रोडॉक्स। ये कल ऐसा आया था क्या? नहीं आया था? कल करवाया था क्या हेट्रोडॉक्स? नहीं करवाया था, होमोजेनस करवाया था और हिट्रोजेनस करवाया था। ये है हेट्रोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स होता है ना, उसका ऑपोजिट। किसका ऑपोजिट? ऑर्थोडॉक्स का। देखो ऑर्थोडॉक्स सुनो, समझो जरा। ऑर्थोडॉक्स कौन होता है? जो पुरानी मान्यताओं पे चलता है। पुरानी मान्यताएं तो धर्म रिलेटेड ही थी, आपने जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी, पुरानी मान्यताएं तो पॉप कल्चर था, चर्च कल्चर था, तो हिस्ट्री में क्या था? धर्म ही था। लेकिन ये इसका एंटेनिम है, हेट्रोडॉक्स। तो एंटेनिम है तो ये धर्म के विरोधी, यानी कुछ नई विचारधारा लाया था। ठीक है क्या? अब मैं इसको पढ़ाऊंगी, उससे पहले जितना नीचे हो गया उसको, जितना अभी पढ़ा दिया उसको देखो एक बारी। मुझे पता है तुम भूल जाओगे, और याद मुझे यही करवाना है। एक बारी देख लो मेरे कहने से, और तुमने मन में कुछ और सोचा ये शीट सामने रख के, तो बस तुम्हारे मन पे भी अब मेरा अधिकार है ये 2 घंटे। ठीक है,
देखो 2 महीने में 70%, बहुत बड़ा टारगेट मैंने लिया है, तुम्हें बस मेरा साथ देना है, ठीक है। दो मिनट है, बस पढ़ लो एक बारी। वर्ड क्या था? हेरेटिकल। हाँ, अच्छा, हेरेटिकल इसका सिनोनिम होता ही है ना। हम्म बोर्ड पे ध्यान दीजिए, सिनोनिम एंटोनिम देखो। हेट्रोडॉक्स कौन होता है? धर्म के विरोधी, ठीक है। अब हेट्रोडॉक्स से पूछे नहीं पूछे, हेरेटिक वर्ड पूछा हुआ है वन वर्ड के अंदर। किसके अंदर? वन वर्ड में। वो व्यक्ति जो धर्म के साथ नहीं चलता, धर्म के विरुद्ध चलता है, या भगवान में विश्वास नहीं रखता, उस केस के अंदर हेरेटिक। देखो, बात मान रहे हो तो बात अच्छी है, बात नहीं मान रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? डिसीडेंट। बात नहीं मान रहा, धर्म की बात नहीं मान रहा है। नेक्स्ट है हेरेटिकल, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, डिसेंटिंग। असेंट का मतलब होता है सहमति, असेंट का मतलब होता है सहमति, डिसेंट मतलब सहमति नहीं है, अगेन धर्म के खिलाफ की बात चल रही है यहाँ पे। ऑर्थोडॉक्स, जो पुराने धर्म पे चल रहा है, अनऑर्थोडॉक्स धर्म पे नहीं चल रहा है। अगर ये धर्म के विरुद्ध है तो मैं अथीस्ट भी तो इसका सिनोनिम बोल सकती हूँ। थीस्ट मतलब आस्तिक, अथीस्ट मतलब नास्तिक। एक वर्ड और पूछा हुआ है, आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट देख लेना, स्पेलिंग शायद यही होती है, आइकोनोक्लास्ट। आइकोनक्लास्ट स्पेलिंग एक बार ही देख लेना, ये सही लिखी है क्या, कहीं ए ऊ तो नहीं है ना। जो वर्ड कम काम में आते हैं उनकी स्पेलिंग देख लिया करो भाई, ये वर्ड तो डेली लाइफ के हैं, पर जो नहीं आता, कभी कभी आता, उसकी स्पेलिंग चेक कर लिया करो। आइकोनोक्लास्ट, ये व्यक्ति भी वही होता है जो धर्म के खिलाफ चलता है, ठीक है। सिनोनिम देखो इसका, एंटोनिम देखो इसका। हम्म ऑप्टिमिस्टिक, आशा है। अब ये यार नहीं लिखना चाहिए था, अगर तूने इधर आशा लिखी है तो इधर लिखता ना पैसिमिस्ट, निराशा, ठीक है। बट ये इससे ज्यादा तो आगे वाले। अरे, इसके दूसरे लिखो पहले तो तुम, इसके एंटोनिम दूसरे लिखो। ये आशा निराशा को ले आया है, ठीक है। दूसरे लिखो पहले। ये हो सकता है, लेकिन ये इतने दूर के हैं कि जितने दूर हमारे काम नहीं है अभी, है ना। दूसरे लिखो इसके। एक तो लिखो ऑर्थोडॉक्स, एक लिखो थीस्ट, एक लिखो रिवरेंट। हाँ जी, ऑर्थोडॉक्स तो जान ही रहे हो, पुराने हिसाब से चल रहा है। थीस्ट मतलब धर्म विश्वास रखने, रेवरेंट का मतलब होता है श्रद्धालु, तो एक तरह से आस्था रखने वाला ही होता। रेवरेंट का मतलब होता है श्रद्धालु। इररिवरेंट पूछा जाता है, जो श्रद्धा नहीं रखता, कौन? इररिवरेंट। और मैंने बताया इन प्लस रिवरेंट होता है, लेकिन अंग्रेजों से बोला नहीं जाता, इसलिए उसको इररिवरेंट कर दिया इन्होंने। हाँ जी। नेक्स्ट वर्ड अच्छा वर्ड है, पूछा जाता है। ये क्लियर है क्या? धर्म का विरोधी व्यक्ति। अगला देखो, अक्यूज्ड, पूछा जाता है ये। आरोपी, आरोप लगाना और आरोपी दोनों पूछा जाता है। अब आरोपी देख लिया तो आरोप की वर्ब तो मिल ही जाएगी, यहाँ से सब में ईडी लगा हुआ है। अक्यूज्ड, अक्यूज्ड मतलब आरोपी या मुजरिम, ये तो तुम जान ही रहे हो। सिनोनिम देखो, इंडिक्टेड। इसका मतलब, इंडिक्ट का मतलब होता है आरोप लगाना, और इंडिक्टेड मतलब वो व्यक्ति जिसपे आरोप लगाए। तो साथ में वर्ब भी देख लो, आरोप लगाना की वर्ब भी सीख रहे हो, क्योंकि ईडी ईडी हट जाएगा बस। तो इंडिक्ट का मतलब आरोप लगाना, ठीक है। आ सकता है ग्लॉसरी में भी, इंडिक्ट मतलब आरोप लगाना, और इंडिक्टेड आरोपी। ऐसे अक्यूज मतलब आरोप लगाना, और अक्यूज्ड मतलब आरोपी। नेक्स्ट देखो, कल्प्रिट दोषी होता है, कल्प्रिट। परपिट्रेटर, परपिट्रेटर मतलब गलती करने वाला, ठीक है, गलती करने वाला, परपिट्रेटर आता है वैसे ये वर्ड, ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट है ऑफेंडर, जो ऑफेंस करे। ऑफेंडर कौन होता है? जो ऑफेंस करे। जुवेनाइल आपने सुना होगा, जुवेनाइल ऑफेंडर, है ना, बाल अपचारी, तो वहां ऑफेंडर वर्ड लिखते हैं। नेक्स्ट है कन्विक्टेड, कन्विक्ट मतलब दोषी ठहराना, कन्विक्ट मतलब
दोषी ठहरा। और कन्विक्टेड मतलब जिस पे दोष लगा है। कन्विक्ट वर्ड आता है, कन्विक्टेड तो आए नहीं आए, कन्विक्ट आता है दोष लगाने के केस में। इनक्रिमिनेटेड क्राइम से बनी हुई वर्ब है इनक्रिमिनेट। इनक्रिमिनेट मतलब दोष लगाना, क्राइम क्राइम का आरोप लगाना, इनक्रिमिनेटेड। नेक्स्ट है गिल्टी। गिल्टी जिसने गलती की है वो भी होता है, और गिल्टी वो भी है जिसने कोई दोष किया है। ठीक है, दोनों सेंस में आता है गिल्टी, दोषी भी होता है और गलती करने वाला भी होता है। नेक्स्ट देखो, इम्पीचेबल। अगर आपने इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ा हो तो इम्पीच, इम्पीच करते हैं किसको? अरे राष्ट्रपति को इम्पीच ही तो करते हैं। तो इम्पीचेबल मतलब दंड, दंड देने लायक। ठीक है, और नेक्स्ट है पनिशेबल, जिसको पनिश किया जा सके। तो इधर उधर जैसे भी तोड़ तोड़ के तुम्हारी जो नॉलेज है उसी से वर्ड्स को लेना होता है बस। ठीक है, बस तुम उस नॉलेज को यूज नहीं करते हो, सोचते हो कि पॉलिटी है तो पॉलिटी तक ही पढ़ेंगे उसको। तो अब पॉलिटी बाहर निकलते ही राष्ट्रपति कौन। एंटोनिम देखो इसके, इनोसेंट। अब इनोसेंट तो भोला भाला भी होता है, और इनोसेंट क्राइम के सेंस में भी आता है, दोनों सेंस में आता है। जब गिल्टी होता है ना, गिल्टी, गिल्टी का एग्जैक्ट एंटोनिम इनोसेंट होता है। गिल्टी का एग्जैक्ट एंटोनिम क्या होता है? इनोसेंट होता है। ठीक है, दोष के सेंस में भी होता है और भोला भाला भी होता है, नेव भी होता है, इनजेनुअस भी होता है, गलीबल भी होता है, क्रेडुलस भी होता है। नेक्स्ट देखो, ब्लेमलेस, कोई ब्लेम नहीं लग रखा है। नेक्स्ट है इम्पेकेबल। क्या? इम्पेकेबल। देखो यहाँ पैकेबल लिख लेना, जिसपे आरोप लग सके। वैसे ये इसमें तो नहीं पूछा जाएगा, वन वर्ड में भी नहीं पूछा जाएगा, बट मैं पढ़ा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इनकल्पेबल, कल्परेट से बना हुआ है। कल्पेबल जिसको कल्परेट दोषी ठहरा सको, इनकल्पेबल जिसको नहीं ठहरा सको। एब्सॉल्व, एज एब्सॉल्व ग्लॉसरी में पूछा जाता है दोष मुक्त करना। ना ग्लॉसरी पढ़ा दूंगी आप लोगों को। ठीक है, इसलिए नहीं कि मेरे को तुम्हारी चिंता है, इसलिए कि ग्लॉसरी पढ़ा पढ़ा के मुझे ग्लॉसरी याद हो गई। एब्सॉल्व, दोष मुक्त करना। ठीक है, तो एब्सॉल्व दोष मुक्त कर दिया, ऊपर दोष लगा रहे थे ना, दोष मुक्त कर दिया। ठीक है, एक्सोनरेट, बरी करना, मुक्त करना। एक्सोनरेट वर्ब है, और वैसे भी कल याद हो तो एक्स का मतलब आउट बताया था, ई और एक्स दोनों का मतलब आउट बताया था। एक्सोनरेट, बरी करना, मुक्त करना। विंजेक्टेड, विंजेक्टेड मतलब फ्री कर दिया, विंजेक्टिव आता है वैसे वर्ड। पार्डन्ड, पार्डन तो सुना होगा ना, अरे पॉलिटी पढ़ के आए हो ना, पार्डनिंग पावर, क्षमादान की शक्तियां, पार्डन्ड। ठीक है, उसी से ये पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट पढ़ के आए हो तुम। वापस देख लो ये अक्यूज वाले सारे, खुद देखना है, वापस देखो खुद से। देखो तुम्हारे कमेंट्स अगर मैं देखूंगी ना, तो मतलब ये समझ लो कि क्लास तो नहीं हो पाएगी। इसीलिए आई यूजुअली अवॉइड यूट्यूब कमेंट्स। तो प्यार तो मेरे को किसी से नहीं है, बस पढ़ाने से है। एड बताया था क्या? आया था एड, सहायता। तुम पढ़ सकते हो अब, मेरी सहायता की जरूरत है तुम्हें? नहीं, पढ़ो देखें। हेल्प, सपोर्ट, रिलीफ, रिलीफ फंड मिलता है क्या? पीएम रिलीफ फंड में पैसा जमा कराओ, सहायता के लिए तो होता है। असिस्टेंस, सहायता, असिस्टेंट आदमी क्यों रखता है? सहायता के लिए रखता है। हेल्पर, सहायता। मेट, क्लासमेट क्या होता है? साथी होता है, सहायक ही होता है तुम्हारा। चलो एंटोनिम देखो। अरे हाँ ठीक है, सहायता है ना, हिंड्रेंस, बाधा। अभी तो ऊपर मजे थे, जीवन में कोई सहायता नहीं थी, अब क्या है? प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही है, बैठेंगे इसके एंटोनिम ये। क्योंकि देखो साथी का असाथी तो बनेगा नहीं, तो फिर कोई ना कोई एंटोनिम बनाने का तरीका देखा गया है ना, क्योंकि हर वर्ड के एंटोनिम बनते नहीं है, लेकिन अगर मजबूरी हो तो फिर ऐसे उल जुलूल बनाने पड़ते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन बाधा ही है। ठीक है, ऑब्स्टेकल बाधा ही है। रेस्ट्रेंट मना करने के लिए आता है। एक बॉटल नेक भी लिख लो, अगर सेवन सिस्टर जाने का रास्ता देखा हो तो वो कैसा है? बॉटल नेक ही है, बहुत संकरा सा, मतलब बाधा ही होती है वहां। बॉटल नेक लिखा होगा अगर पॉलिटी पढ़े हो, सेवन सिस्टर्स के बारे में लिखना होता है तो। चिकन नेक, यस, बॉटल नेक या चिकन नेक, बिल्कुल सही है। अब वो तुम नाम दे रहे हो एग्जैक्ट ना। ओके सर, थैंक यू। चलिए, नहीं बिल्कुल रिलेट करके पढ़ोगे उतना फायदे में रहोगे।
रिलेट करके पढ़ोगे उतना फायदे में रहोगे, लंबे समय तक बात याद रखोगे। टीडियस बताया है क्या? थकाऊ उबाऊ बताया है। सिनोनिम डल, बोरिंग, वियरीसम। देखो वियरीसम किससे बना है? पहन पहन के बोर हो गया है। एक कपड़ा मैं 50 बार पहन ली हूं तो बोरिंग ही है। वियरीसम, इतनी बार वियर कर लिया है कि अब मन ही नहीं करता है कि इसको पहनूं दोबारा। नहीं अरे नोमोमोनस ने क्या लिख दिया है? मोनोटोनस लिखो इसको, मोनोटोनस है। देखो सारे वर्ड्स एक समय के बाद रिपीट होंगे और तुम्हें याद होंगे, शर्त तुम पढ़ रहे हो। कितने खराब लोग हो तुम। मतलब मैंने ये बोल दिया कि प्यार किसी से नहीं है तो तुम अनसब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को। खून पसीने से इतना बढ़वाया है? पढ़ाई की कोई इज्जत ही नहीं है। नेक्स्ट देखो भाई, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी सीरियस कैंडिडेट चाहिए। टीडियस मतलब थकाने वाला, और एंटोनिम देखो इसका, इजी। देखो कल की क्लास में बताया था कि इजी, इजी व्यक्ति भी होता है, डिस्कशन हुआ था ना। इजी व्यक्ति मतलब काम, रिलैक्स्ड, इवेंटफुल, एक्साइटिंग, मजे मजे में। कैसे? मजे मजे में। एक काम तो ऐसा होता है जो तुम्हें बोरिंग लग रहा है। एक तो मैं तुम्हें अभी ये पढ़ा रही हूँ वोकैब, तुम ऐसे इधर उधर टेढ़े मेढ़े हो रहे, यही मैं तुम्हें कुछ ऐसा चैप्टर पढ़ा दूं कि बस तुम्हें तो मजा आ जाए, तो वो एक्साइटिंग हो जाएगा, तो उसमें तुम एक्साइटिंग बिहेव करोगे। अभी कैसा चल रहा है? बोरिंग। चलो नेक्स्ट देखो, इटर्नल, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया। इटर्नल इंपॉर्टेंट वर्ड्स में से एक है। खैर वर्ड्स इतने कम है, सारे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। वो स्कूल के अंदर होता था ना कि टीचर एक दिन बोलता था बुक लेकर आना, मैं इंपॉर्टेंट लगवाऊंगा। 1 से 10 में 7 इंपॉर्टेंट लगवा देता और कहता ये इंपॉर्टेंट है। भाई हम 10 ही पढ़ लेते, 3 क्यों छुड़वाए? वैसे ये सारे क्या है? इंपॉर्टेंट है। इटर्नल मतलब शाश्वत। सिनोनिम देखो, जो हमेशा बना रहता है। इटर्नल मतलब शाश्वत, जो हमेशा बना रहता है। हिंदी में इसका एंटोनिम क्या होता है? नश्वर, जो खत्म हो जाता है। क्षणिक या नश्वर, है ना। शाश्वत, हमेशा बना रहने वाला, इटर्नल। ठीक है क्या? नेक्स्ट देखें, एंडलेस, एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग मतलब हमेशा, जो लास्ट करेगा। एवरलास्टिंग, जो लास्ट तक बना रहेगा। एवर मतलब हमेशा और लास्ट मतलब बना रहना। ठीक है। परमानेंट, हमेशा बना रहेगा। परपेचुअल, शाश्वत। शाश्वत का एग्जैक्ट तो यही बनना चाहिए इटर्नल का, परपेचुअल, हमेशा बना रहने वाला। लॉन्ग लास्टिंग, कैसा लास्टिंग? लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट देखो एंटोनिम। अभी चीजें हमेशा बनी रहने वाली थी लेकिन अब कैसी है? आउटडेटेड, एक समय के बाद खत्म। चलो हटा दो। नेक्स्ट है एंटिक्वेटेड। एंटीक का मतलब होता है पुराना, प्राचीन। एंटीक चीजें होती है ना, प्राचीन। अरे वो एंटिक नहीं, एक एंटिक तो ये होता है पागल वाला, ये नहीं, ये वाला एंटीक। ये प्राचीन के लिए आता है। किसके लिए आता है? प्राचीन के लिए। वो पागल के लिए, ये प्राचीन के लिए। तो एंटिक्वेटेड का मतलब जो पुराना हो जाता है। हमेशा बना रहेगा या पुराना हो जाएगा? पुराना हो जाएगा। नेक्स्ट है आउटवॉन्ट। पहन पहन के घिस चुका है, पहन पहन के घिस चुका है। आउटवॉन्ट, पहना, वॉन्ट वियर की थर्ड फॉर्म ही तो होती है, वियर वोर वॉन्ट। पहन पहन के घिस चुका है, खत्म एक समय के बाद। नेक्स्ट है आर्किक, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, प्राचीन से बना हुआ है, आर्किक। अच्छा, आउटडेटेड का सिनोनिम होता है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड। और ये पूछा भी जाता है, नो लॉन्गर इन यूज। वन वर्ड में आता है नो लॉन्गर इन यूज, क्या होता है? ऑब्सोलीट। क्या होता है? ऑब्सोलीट। और इसके अच्छे तुम्हें एंटोनिम बताऊं, लिखना चाहते हो ना? लिखो, इसके अच्छे एंटोनिम जो एक्चुअली पूछे जा सकते हैं वो ये नहीं है। इधर लिखूं, इधर लिखूं? चलो यहीं लिख लो। लिखो फ्लीटिंग। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग मतलब क्षणिक, थोड़े समय तक रहने वाला। ये तो नए को पुराना कर रहा था, लेकिन शाश्वत के हिसाब से फ्लीटिंग होता है क्षणिक। ठीक है। यह होता है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट, थोड़े समय तक बने रहने वाला। या लिखो टेम्पररी, या लिखो शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड, थोड़े समय तक रहने वाला, शॉर्ट लिव्ड। सारे लिख लो फटाफट से। हाँ जी, क्लियर है मामला? आगे बढ़ो। टेम्परेट। अगर तुमने शॉर्ट टेम्पर्ड वर्ड सुना हो तो बताओ। शॉर्ट टेम्पर्ड सुना है क्या? या लूज टेम्पर्ड, जल्दी से गुस्सा हो जाता है, जिसका टेम्पर बिल्कुल भी नहीं है। टेम्पर नहीं है मतलब उसमें संयम नहीं है। टेम्पर नहीं है मतलब संयम नहीं है, शॉर्ट टेम्पर्ड। अरे शॉर्ट सर्किट तो सुने हो? तो सर्किट है, शॉर्ट हो जाता है, इसका मतलब खत्म।
ऐसे ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, टेम्पर है लेकिन खत्म हो जाता है, टेम्पर होता है संयम, संयम खत्म, आदमी कैसा हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड, जल्दी जल्दी गुस्सा करने लगता है। तो टेम्पर का मतलब क्या होता है, संयम। और टेम्परेट एडजेक्टिव है उसी से बना हुआ, उसका मतलब होता है शांत या संयमी। तो तुम्हें हमेशा अपना टेम्पर कैसा रखना चाहिए, अच्छा कूल, कूल टेम्पर्ड रहना है। तुम्हें कैसा रहना है, कूल टेम्पर्ड। तो एक तो लड़के कैसे होते हैं, कूल टेम्पर्ड, एक कैसे होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड। नेक्स्ट देखो, हम्म, काम, शांति होता है। मॉडरेट, एक तो एक्सट्रीमिस्ट थे और एक मॉडरेट, पढ़े हैं ना, एक्सट्रीमिस्ट उग्रवादी और एक सौम्य उदारवादी, मॉडरेट्स। नेक्स्ट है एब्स्टेमियस। एब्स्टेमियस तो वैसे एब्सटेंट से बना हुआ है, इसका मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो खुद पे संयम तो रखे लेकिन इन टर्म्स ऑफ अल्कोहल और मादक पदार्थ। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, संयम तो इसमें भी है लेकिन ये अलग प्रकार का संयम है। कैसा संयम है, मादक पदार्थ वाला। जनरली ये उसी तरह के संयम के लिए यूज होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। मतलब अगर कोई शराब वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो उसके लिए ये वर्ड काम में आ सकता है। नेक्स्ट है रेस्ट्रेंड, रुका हुआ है मतलब कंट्रोल्ड है, रेस्ट्रेंड का मतलब कंट्रोल्ड। नेक्स्ट है एंटोनिम। अभी आदमी कैसा था, शांत और संयमी, अच्छा आदमी, अब कैसा है, डिसएग्रीएबल, जल्दी से मान ही नहीं रहा, उदंड हो गया। अरे विनीत का उदंड होता है ना, तो ऊपर तो विनीत था और नीचे उदंड, डिसएग्रीएबल, जल्दी से मान ही नहीं रहे। हार्श, हेटफुल, नेस्टी, नेस्टी डिसीजन होता है बुरा, नेस्टी मतलब बुरा। और अभी थोड़ी देर पहले बुरिश भी बताया था बुरे के लिए, आया था क्या थोड़ी देर पहले, बुरिश। हैस्टी मतलब जल्दबाजी, नेस्टी मतलब बुरा। हैस्टी मतलब जल्दबाजी, नेस्टी मतलब बुरा। और जल्दी के लिए कल एक और पढ़ा था, तेजी से के लिए, स्विफ्ट, यस। तो याद तो है, कितना झूठ बोलते हो तुम लोग। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड समझो, ऑकवर्ड सिचुएशन होती है, ठीक है। कुछ ज्यादा ही खतरनाक लिख दिया, इनको भी हटाओ एक बारी। ये सारे ऑब्स्टेकल के ही लिख दिए हैं, प्रॉब्लम के लिख दिए हैं। ऐसा करो, ऑकवर्ड की जगह प्रॉब्लम लिख दो तुम, ऑकवर्ड अलग से अपन कहीं लिख लेंगे तो तुम्हें ज्यादा नहीं काटना पड़ेगा। ये तो प्रॉब्लम के सिनोएंटो हो गए ना। अरे देखो तो, प्रॉब्लम यानी समस्या, डिफिकल्टी, ऑब्स्टेकल फिर समस्या, बैरिकेड, बैरिकेड लगाती है, क्यों लगाती है, व्यवधान उत्पन्न करने के लिए, ब्लॉकेड, ब्लॉक करने के लिए, फेंस, फेंसिंग के 40,000 रुपए मिल रहे हैं ना तुम्हें बाउंड्रिंग करने के, हाँ तो रास्ता ही रोक रहे हो। नेक्स्ट है हर्डल, रास्ता रोकना, हिंड्रेंस, बाधा उत्पन्न करना, और डिटरेंट, निवारक, रोकने वाला ही हो गया, निवारक। डिटरेंट पनिशमेंट पूछा जाता है ग्लॉसरी में, डिटरेंट पनिशमेंट मतलब निवारक पनिशमेंट, और पनिशमेंट का हिंदी सजा, निवारक सजा, एक ऐसी सजा जिसको अगर तुम दे दिए ना तो मतलब दोबारा आदमी नहीं करेगा। सपोज तुम पढ़ो नहीं और मैं तुम्हें करंट दे दूं तो तुम अगली बार पढ़ के आओगे, तो ये पनिशमेंट्स होती हैं डिटरेंट पनिशमेंट, कि दोबारा आदमी नहीं दोहराएगा, ठीक है। एंटोनिम देखो, अभी तो प्रॉब्लम थी, अब नीचे एंट्री, एंट्रेंस, डोरवे, रास्ता, ठीक है। अब ऊपर वर्ड क्या था, ऑकवर्ड, उसको अलग से कहीं लिख लो। कितने वर्ड बचे हैं, दूसरा पेज चल रहा है ना, पेज तो दूसरा चल रहा है ना, इसको तो करना पड़ेगा, है ना। हम्म। कितने वर्ड बचे हैं दूसरे पेज में, बस कोई नहीं, हो जाएगा हौले हौले, है ना। सोचो, मैं ऐसे तो नहीं कर रही ना कि 1 महीने तक वो कैप पढ़ाऊं, मैंने कितने दिन मांगे तुमसे, बस। चलिए, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड बोलते ना, ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई, ऑकवर्ड मजाक वगैरह जो हो जाते हैं ना। तो क्लमजी भी आता है इसके लिए एक वर्ड, क्लमजी। क्लमजी वैसे वो पर्सन होता है जो कुछ ना कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट करता है, क्लमजी। जैसे आपने देखा हो तो कुछ लोगों की आदत होती है, खाते रहते हैं और गिरता रहता है, वो हमेशा का है उनका, तो उनका बिहेवियर ही कैसा है, क्लमजी, बिहेवियर ही कैसा है, क्लमजी, खाते रहते हैं गिरता रहता है। जैसे फप होता है, क्या होता है, इंग्लिश का वर्ड है फप, जैसे ही मैं आती हूँ मेरे हाथ से एक आध बार पेन गिरता है, एक आध बार माइक इधर उधर होता है, तो ये सिचुएशन क्या होती है, क्लमजी या ऑकवर्ड, ठीक है, ध्यान रखना। मेरे को इतने एग्जैक्ट याद नहीं आ रहे ना, कोई वर्ड तुम बताओ तो मैं आना कर दूंगी, एग्जैक्ट दिमाग में नहीं आ रहे। चलो, ऑकवर्ड के अलावा अभी इसके एंटोनिम देखो। एंटोनिम में हो सकता है डेक्स्ट्रस, हो सकता है डेक्स्ट्रस, अरे जगह छोड़ दो, देख लेना, जो भी एंटोनिम तुम्हें मिले मुझसे बस चेक करवा लेना कि कुछ भी मत लिख देना,
है ना। क्या? डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है दक्ष। लिखो, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है दक्ष। एक तो मैं चीजों को फॉपर कर रही हूं और एक अच्छे से कर रही हूं, प्रॉपरली, मैनरली। कैसे? मैनरली, एप्रोप्रिएटली। और इसमें क्लमजी में इनएप्रोप्रिएट हो सकता है। ऐसे ही तो सिनोएंटो बनते हैं, इधर से उधर वर्ड बस घुमाते रहो, ठीक है। हम्म तुम तो यही हो, ऑकवर्ड वाली, क्लमजी। चले आगे। हम्म हाँ, एक्सपर्ट हो जाएगा बिल्कुल। एक्सपर्ट बताए हो तो प्रोफिशिएंट भी हो जाएगा, एडप्ट भी हो जाएगा। लिखो। अरे बस बहुत है भाई, इतना सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा, मैं तो पढ़ा ही रही हूँ। तुम्हारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई मीन तुम नहीं कहोगे तो भी पढ़ाना है, तुम कहोगे तो भी पढ़ाना है, बस पढ़ाई करो कुल मिला के। ठीक है क्या? आगे बढ़ो। कर्टेल, कर्टेल कमी करना, कटौती करना। कम करना या कटौती करना, कर्टेल। कर्टेन यानी पर्दे होते हैं, कर्टेन यानी पर्दे, ये कर्टेल है। टेल, ठीक है। टेल, पूंछ को काटना है, किसको? पूंछ को, टेल को। कर्टेल, कटौती। सिनोनिम और एंटोनिम देखो। रिड्यूस, कम करना ही होता है, कटौती करना ही होता है। डिमिनिश, कम करना ही होता है, ठीक है। ये अडेट नहीं, अबेट करो, आज ही बताया था। आया था क्या अबेट? कम करना। एक अबेट बताया था और एक अबेट बताया था। नेक्स्ट देखो, शॉर्टन, कम करना, शॉर्ट करना। लीजन, एक तो लेसन होता है और एक लीजन होता है। लेसन तो वो पार्ट है, चैप्टर। ये लीजन वर्ब होती है, किसी चीज को कम करना। लीजन लेस से बना हुआ है, किससे? लेस, लेस यानी कम, उससे वर्ब बनी हुई है लीजन। नेक्स्ट एंटोनिम देखो इसका, एनलार्ज। एनलार्ज मतलब बढ़ाना, क्योंकि अभी ऊपर क्या कर रहे थे? कटौती, तो अब क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। एनलार्ज, इंक्रीज, एक्सपैंड, ब्रॉडर। वर्ब बना रहे हो तो ब्रॉडन कर दो इसको, सारे वर्ब में ही है तो इसको भी वर्ब कर दो, ब्रॉडन कर दो। क्या? तेज बोलो थोड़ा। एपीज, सॉरी मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अब्रिज, अब क्या है कि देखो, प्रोनाउंसिएशन 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 से मुझे समझ नहीं आता, या तो लिख के बता दिया करो। अब्रिज, अब्रिज का मतलब कम करना, छोटा करना ही होता है। अब्रिज, एब्रीविएशन, प्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्लगिश। आया था क्या? आया था स्लगिश, झूठ मत बोलना, आया था। तुम बिना पढ़े भी बता सकते हो, बता सकते हो। इंडोलेंट, डोले काम नहीं कर रहे। और इंसोलेंट, हार्श। इंसोलेंट, हार्श, क्योंकि उसकी सोल काम की नहीं थी। स्लोथ, आया था, क्योंकि ये यहाँ पे स्लगिश है तो स्लोथफुल। ड्रोनिश, देखो ड्रोनिश ड्रोन से बना हुआ है, किससे बना हुआ है? ड्रोन से बना हुआ है। एक्चुअली ये ड्रोन से बना हुआ वर्ड है, तुम इसकी इटमोलॉजी चेक करोगे ना। एटमोलॉजी जानते हो क्या? एक वर्ड होता है एटमोलॉजी। जब भी कोई नया वर्ड आपकी डिक्शनरी में ऐड हो ना, तो अब पता नहीं तुम करोगे नहीं करोगे, लेकिन जो टीचर बनना चाहते हैं, जैसे हम भी शुरू शुरू में कोई भी वर्ड, और आज भी कोई नया वर्ड आता है जो वो नहीं पता, इतनी सारी वोकैब है, तो मैं उसको लिख के और लिख देती हूँ एटमोलॉजी। एटमोलॉजी का मतलब होता है इस वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ये वर्ड बना। तो कुछ वर्ड संस्कृत से बनते हैं, कुछ लैटिन से बनते हैं, कुछ ग्रीक से बनते हैं, वो होती है उसकी एटमोलॉजी। तो ये जो ड्रोनिश वर्ड है, इसकी एटमोलॉजी कहती है कि ये ड्रोन से बना हुआ है, कि ड्रोन के जैसे पड़ा है। अब मैं कभी कभी सोचती हूँ यार, जिसने बनाया वो कितना बेवकूफ था। ड्रोन पड़ता कहाँ है? ड्रोन तो उड़ता है। बट उसने ये क्या सोच के बनाया था कि ड्रोन जैसे पड़ा रहता है। ड्रोन कहाँ पड़ता है? ड्रोन तो उड़ता है। पर तुम ध्यान रखना इस स्टोरी से, ड्रोनिश किससे बना हुआ है? ड्रोन से, कि ड्रोन की तरह पड़ा रहता है। हो सकता है ड्रोन इंडिया का ड्रोन हो, खराब हो गया हो और हमने मरम्मत नहीं करवाई हो। नेक्स्ट देखो, टॉर्पेड, ये भी स्लगिश के लिए। आलसी, इनएक्टिव, डोरमेंट, कल कई सारे देखे थे ना, वो सारे यहाँ काम करेंगे। अब इधर आ जाओ, बस बस मैं समझ रही हूँ। इधर आ जाओ, ये वाला पेज फटाफट फटाफट करवा दो। हाँ जी, एक्टिव, अलर्ट, बिजी, एनर्जेटिक, लाइवली। जिंदा हो गया। और एक विवेशियस एक वर्ड कल बताया था,
जिंदा दिल के लिए था क्या? इंडस्ट्रियस तो मेहनती होता है, इंडस्ट्रियस तो मेहनती होता है। बैशफुल, ये नहीं बताया, अभी तक नहीं आया। बैशफुल आ गया, शर्म के लिए। किसके लिए? शर्म के लिए। सिनोनिम देखो, शाय, विड्रॉन, मैंने बोला था वापस ले लेता है, उसको कुछ मतलब नहीं है। विड्रॉन, इंट्रोवर्ट, रिजर्व्ड, रिजर्व्ड अपने में ही खुश रहता है, रिजर्व्ड आ सकता है वर्ड, रिजर्व्ड। ठीक है, एंटोनिम देखो, बोल्ड, अभी तो शर्म आ रही थी, ठीक है, शर्म में तो हम और भी लिख सकते थे, मीक, टिमिड, लिख सकते हैं ना ये सारे भी तो। टैसिटर्न। एंटोनिम देखो, बोल्ड, ये तो चुप रहता है, ये बोल सकता है, ठीक है। ये कॉन्फिडेंट है, ये ड्यूरिंग नहीं डेयरिंग लिखो इसको, ड्यूरिंग तो दौरान हो जाएगा, डेयरिंग बोलते हैं ना, डेयर हिम्मत करना, तो हिम्मत वाला हो गया, डेयरिंग कौन हो गया? हिम्मत वाला। ड्यूरिंग तो दौरान हो जाएगा, डेयरिंग बोलते हैं ना, डेयर, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, उससे बना हुआ एडजेक्टिव है डेयरिंग, हिम्मत वाला। इंट्रेपिड, जिसके पास हो बहुत सारी शक्ति, शक्ति वाला। हार्डी लिख लो, हार्डी, हार्डी। नेक्स्ट देखिए, सोशल एंड ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस होता है सोशिएबल, और गैरुलस होता है टॉकेटिव। गैरुलस क्या होता है? टॉकेटिव, बातूना, चैटी, चैटी जो बहुत ज्यादा बात करता हो। नेक्स्ट देखो, एनिमेटेड। एनिमेटेड मूवीज देखते हो ना, एनिमेशन होता है मूवीज में, एनिमेशन जानते हो ना, कार्टून एनिमेशन, उनमें क्या करते हैं, कार्टून के अंदर जीवन डालते हैं। कार्टून में मतलब एक अजीब से वो छोटा भीम, ऐसा कार्टून बना दिया और उसको ऐसे जैसे जी रहा हो, छोटा भीम लड्डू खा रहा है, छोटा भीम किंग के दरबार में जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उसमें क्या करते हैं, एनिमेशन डाल देते हैं। तो एनिमेट का मतलब होता है जीवन डालना। प्रफुल्ल, प्रफुल्ल तो मुझे नहीं पता, लेकिन सजीव तो जान रही हूँ, ठीक है। प्रफुल्ल तो खुश होना भी तो होता है ना, प्रफुल्लित, खुश होना। अब मुझे नहीं पता, इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैंने उसमें से सितारा भी हटा लिया, तुम अपने हिसाब से देख लेना। प्रफुल्ल का मतलब होता है कि जीवित करना। जब तुम्हें ही नहीं आ रहा तो मुझे कैसे ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुल, फूल का खिलना, प्रफुल्ल, ठीक है। तो हो सकता है जीवन डालने के लिए आता होगा ना, अपने को नहीं पता। नेक्स्ट देखिए, अरे मन से बना रहे, कैसे लोग हो तुम कैसे लोग हो। लाइवली, जिंदा दिल आ रखा है। विवेशियस, जिंदा दिल आ रखा है। बस्टलिंग, जो बस्ट होता है अचानक से। थ्राइविंग, खुल के निकलता है, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं अपन फ्लोरिशिंग, अचानक से खिलने वाला है ना। और स्पिरिटेड, स्पिरिट आत्मा को बोलते हैं, सोल को बोलते हैं। स्पिरिट किसको बोलते हैं? आत्मा को। अब तुम तो वही जानते हो बस, स्प्राइट वाला, ये स्पिरिट है, आत्मा, सोल को बोलते हैं। स्पिरिटेड जिसमें आत्मा डाल दी हो तो सजीव हो गया। चलिए एंटोनिम देखो, अभी जीवन डाला था क्या, अब लाइफलेस, स्लगिश, आलसी हो गया। नेक्स्ट देखिए भैया, फीबल, बताया है क्या पहले? बताया है, बोला था कि पूछा हुआ है, और ये पूछा भी जाता है, काफी ऑर्डिनरी वर्ड है। अब देखो ये जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं ना, तो अब तुम सोचो ये एग्जाम में कितनी बार रिपीट होते हैं। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले वर्ड्स हैं, तो तुम्हें ये याद करने हैं। तुम्हें जिस दिन ये शीट याद हो ना, उसके बाद तुम कुछ भी पढ़ो, मैं कभी मना नहीं करूंगी। यहाँ से वन वर्ड की भी जो शीट मिलेगी, जिस दिन तुम्हें याद हो जाए तुम कुछ भी पढ़ो, फ्री फ्रॉम माई साइड। जिस दिन तुम यहाँ का ट्रांसलेशन डिस्क्रिप्टिव कर लो, तुम कुछ भी करो, क्यों मना करेंगे यार, करते रहो क्वेश्चंस, लेकिन पहले इसको कर लो जो छांट के दिया है। वही है ना कि एक बार ही बोल दिया टीचर ने लक्ष्मीकांत पढ़ना है, फिर भी क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, पॉलिटी, वो रहता है मन में, कहाँ से करे सवाल, पहले ये, फिर जो तुम्हारा मन करे वहां से कर लेना। सिनोनिम देखो, कमजोर, फीबल, वीक, फ्रेल, कमजोर के लिए आता है। पथेटिक कंडीशन, दयनीय, आया था क्या, रोड की कंडीशन के लिए। फ्रेजाइल का मतलब होता है इजीली, दैट कैन बी इजीली ब्रोकन, मतलब एक हिंदी में एक वर्ड होता है जो आसानी से टूट जाता है, उसके लिए क्षण भंगुर, बंगुर। तो ब्रिटल और फ्रेजाइल वही होता है, ब्रिटल भी लिख लो, बंगुर के लिए आते हैं। फ्रेजाइल का सिनोनिम पूछा जाता है ब्रिटल, भंगुर, आसानी से टूट जाए तो कमजोरी है। तुम और मैं तो नहीं टूट सकते ना, जो आसानी से टूट जाए वो फ्रेजाइल, ब्रिटल, भंगुर। अब ये शाश्वत का भी एंटोनिम बन सकता था, एवरलास्टिंग का एंटोनिम नहीं बन सकता था, एवरलास्टिंग हमेशा रहने वाला, और ब्रिटल, फ्रेजाइल जो क्षण भंगुर, तुरंत टूट जाता है। अब ऐसे ही तो सिनोएंटो बनते हैं। एंटोनिम देखो, कमजोर आदमी, हार्ड, टफ, रिजिड, सब्सटेंशियल, सब्सटेंस से बना है, किससे? सब्सटेंस से। सब्सटेंस क्या होता है? पदार्थ, तो यानी जिसमें कुछ है,
बोलते ना यार इसके शरीर में कुछ है ही नहीं, इसके शरीर में कुछ तो है, तो क्या है? पदार्थ है, इसका मतलब वो ताकतवर है, सब्सटेंस से बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो स्पिरिचुअल। तो अब ये आध्यात्म से तो नहीं पूछा है, लेकिन वर्ल्डली से जरूर पूछा हुआ है, वर्ल्डली से पूछा हुआ है इसको एग्जाम में। स्पिरिचुअल का वर्ल्डली लिखा हुआ है क्या? लिख लो यहाँ वर्ल्डली। एक तो होता है जो सांसारिक मोह माया में लिप्त है, वर्ल्डली, सांसारिक मोह माया में, और एक स्पिरिचुअल, दुनिया के मटेरियल लाइफ से ऊपर उठ चुका है। अरे एथिक्स पढ़े हुए बच्चे हो तुम सब। एक तो सांसारिक मोह माया में वर्ल्डली, और एक स्पिरिचुअल जो इन सब से ऊपर उठ चुका है। सिनोनिम देखो डिवाइन, ये तो भगवान के अलावा वाले, ये तो सारे दिन बैठ के सोल डेथ यही डिस्कस करते हैं। होली पवित्र। एथेरियल, देखो एथेरियल ब्यूटी अगर किसी ने सुना हो तो, एथेरियल ब्यूटी कोई बहुत ज्यादा सुंदर होती है उसके लिए आता है एथेरियल ब्यूटी। ये कैसी है? एथेरियल ब्यूटी मतलब ऐसी रियल लाइफ में हो ही नहीं सकती, एक तरह से अप्सरा टाइप एथेरियल ब्यूटी, तो उसके लिए आता है ये एथेरियल, मतलब ऐसी रियल में हो ही नहीं सकती, कुछ ऐसा देवीय ही है अलग सा, ठीक है। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरल। कॉर्पोरल का मतलब होता है मूर्तिमान, जो एग्जिस्ट कर रहा है रियल लाइफ में, विच कैन बी टच्ड, जिसको तुम छू सको, और इनकॉर्पोरल मतलब जिसको छू नहीं सको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो एंटोनिम। अभी कैसा था? आध्यात्मिक, ऊपर ब्रह्म जगत में, अब नीचे बॉडीली, सांसारिक। इररिलीजियस, ऊपर रिलीजियस नीचे इररिलीजियस। इररिवरेंट, रिवरेंट वर्ड बताया था क्या? रिवरेंट क्या था? श्रद्धालु। रिवरेंट क्या था? श्रद्धालु। ऊपर थी श्रद्धा, अब इररिवरेंट। देखो वो वर्ड यहां इस्तेमाल हो रहा है, तो कोई सा भी कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है, बस तुम्हें अवेयर रहना है। फिजिकल, भौतिक जीवन से जुड़ा हुआ है, और अनस्पिरिचुअल वो तो दिख ही रहा है, और एक ये तुम लिख लेना वर्ल्डली, वर्ल्डली का स्पिरिचुअल पूछा जाता है इसीलिए। नेक्स्ट देखो इंटीग्रिटी। अब देखो ये इंटीग्रिटी एथिक्स वाली है, एक इंटीग्रिटी एकता भी होती है, ये एकता वाली नहीं है, ये कौन सी वाली है? ईमानदारी वाली, जो तुम एथिक्स में पढ़ते हो। एथिक्स में इंटीग्रिटी जो पढ़ते हो कौन सी वाली पढ़ते हो? यही वाली पढ़ते हो, और जब ग्लॉसरी में आती है तब भी कौन सी पढ़ते हो? यही पढ़ते हो, इंटीग्रिटी। सोलेमन लिख लो, सोलेमन भी यही होता है, सोलेमन सत्यनिष्ठा। सोलेमन पढ़ा है क्या ग्लॉसरी में? ठीक है, पक्का जल्दी जल्दी निपटा लो यार, बोर हो रहे हैं इनसे ना। सिनोनिम एंटोनिम देखो, ऑनेस्टी ईमानदारी, वेरेसिटी होती है सत्यनिष्ठा, मतलब किसी बात की वेरेसिटी का मतलब ये होता है कि वो बात सच है या झूठ है, कितनी उस बात में सच्चाई है। वेरेसिटी मतलब कितनी वो बात ट्रुथफुल है, कितनी वो बात कैसी है? ट्रुथफुल है। तो ट्रुथफुलनेस भी हो सकता है ना इसका, ट्रुथफुलनेस भी हो सकता है कि उस बात में कितनी सच्चाई है। नेक्स्ट है अपराइटनेस, अपराइट मतलब सही, और अपराइटनेस उसका नाउन बन रहा है, कितना सच्चाई है, सही है। सिंसियरिटी तो वो तो देख ही रहे हो, इंटीग्रिटी का यही होता है। नेक्स्ट है एंटोनिम, अभी डिसऑनेस्टी, ऊपर ईमानदारी नीचे बेईमानी। डिसीट आया था धोखा देने के लिए, आया था डिसीटफुल धोखेबाज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है अनट्रुथफुल, सच नहीं बोल रहा है। हिपोक्रेट क्या होता है? आडंबर वाला, मतलब होता नहीं है, वास्तविकता नहीं है, दिखावा ऐसा करता है बस। डिसेप्शन धोखा, आया था डिसेप्शन। नेक्स्ट है फॉल्सिटी, ये भी आया हुआ। नेक्स्ट देखो सुंदर, ये तो तुम सब पढ़ोगे, अपनी रुचि के हिसाब से तय करते हो क्या पढ़ना है। नेक्स्ट देखो गॉर्जियस, गॉर्जियस मतलब सुंदर। सिनोनिम देखो मैग्निफिशिएंट, थोड़ी देर पहले आया था, मैंने बोला था भव्य, आया था क्या? मैग्निफिसेंट। सुपर्ब शानदार, स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया, डेजलिंग मार्वेलस, आए थे ये सारे वर्ड, वही है। फैसिनेटिंग। एंटोनिम देखो, अभी सुंदर थी, अब अगली बुरी। ड्रेडफुल भयानक होता है, ड्रेड यानी भयानक, डर, ड्रेड होता है डर, और ड्रेडफुल मतलब भयानक, डरावना, कोई डरावना। ड्रेडफुल आइडिया मतलब भयानक खतरनाक, विच कैन हार्म यू, जो तुम्हें हार्म कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है लूथसम, लूथसम का मतलब, लूथ आपको अभी बताया तो था, लोथ घृणा, और लूथसम मतलब घृणा करने के लायक, ऊपर तो तारीफ के लायक और नीचे घृणा करने के लायक। तो देखो कहाँ का कहाँ लिख रहा है, क्योंकि है तो सही, है तो सही उसका एंटोनिम। नेक्स्ट है अनअट्रैक्टिव, ऊपर मजे और नीचे नहीं है, अनअट्रैक्टिव है। नेक्स्ट देखो अगला है ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मतलब शांत। सिनोनिम देखो काम, सेरीन व्यू होता है ना, सेरीन व्यू, कैसा व्यू? सरीन व्यू मतलब शांत, जो बीच वगैरह का व्यू होता है वो कैसा व्यू होता है? सरीन व्यू,
ठीक है, एकदम शांत। क्वाइट मतलब तो शांत होता ही है, ठीक है। ये वाला क्वाइट मत लिखना बस, इस क्वाइट ये एडवर्ब होता है, ये क्वाइट क्या होता है, एडवर्ब होता है, और ये क्विट वर्ब होती है, त्यागना। ठीक है, कंफ्यूजेबल वर्ड है ये, पूछे जाते हैं क्वाइट क्वाइट क्वाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्टिल। एक स्टिल तो वो स्टिल होता है अभी भी, आई एम स्टिल डूइंग माई वर्क, एडवर्ब। और ये स्टिल कौन सा स्टिल है, ये स्टिल है जो एडजेक्टिव वाला स्टिल होता है। आपने एक कहावत सुनी होगी, स्टिल वाटर रन्स डीप। अरे थीम आरएस की तैयारी कर रहे हो सब लोग। स्टिल वाटर रन्स डीप, यानी शांत पानी गहरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, अभी वाला काम नहीं है, एडजेक्टिव वाला, स्टिल मतलब शांत। ठीक है, चलो इसको भी लिख लेना एक बारी, मतलब तुम लिख के लाना है ऐसे। आज 2 बता दिए मैंने कोटेशन। अब देखो थीम पढ़ाते पढ़ाते इतने कोटेशन रेडी हो गए, मुझे ऐसे लिखना होता है तो कोटेशन की उल्टी आती है। हाँ ये भी लिख सकती हूँ, ये भी लिख सकती हूँ, तो जो हम 100 कोटेशन याद करेंगे तो सोचो तुम्हारे लिए भी तो वो कोटेशन बन जाएंगी थीम, बट तुम याद करोगे तो। ठीक है, बड़े आगे। और एक अच्छी फैसिलिटी ये रहेगी कि जितनी कोटेशन बुक में डली हुई है ना, उनकी सबकी हिंदी मीनिंग नीचे लिख रखे हैं, तो तुम्हें हिंदी इंग्लिश दोनों की कोटेशन याद होगी, अगेन तुम पढ़ो तो। नेक्स्ट है एजिटेटेड। कल एक वर्ड आया था एजिटेशन, गुस्से के लिए, क्रोध के लिए। ऊपर शांति थी, नीचे तो गुस्सा जायज है, एजिटेशन, एजिटेटेड, भड़का हुआ। एक्साइटेबल, ऊपर शांति थी, नीचे एक्साइटमेंट, उत्तेजित हो रहा है, एक्साइटेड है ही। फियर्स मतलब भयानक होता है, जैसे लायन इज अ फियर्स एनिमल, द लायन इज अ फियर्स एनिमल। कैसा जानवर है लायन, भयानक, खतरनाक, जो तुम्हें हार्म पहुंचा सके। ठीक है, द लायन इज अ फियर्स एनिमल, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सेम, द लायन इज अ फियर्स एनिमल। आर्टिकल भरना था या फिल इन द ब्लैंक दे रखा था, ए एन दी और नन ऑफ द अबव ऐसा करके। ठीक है, द लायन क्या आएगा, द लायन। नेक्स्ट देखो फर्टाइल, उपजाऊ और फलप्रद। फर्टाइल लैंड होती है, सबने सुना हुआ है। उपजाऊ सिनोनिम देखो, प्रोडक्टिव जिसमें से कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होगा। फिकंट प्रोलिफिक, फायदा देने वाली, प्रोलिफिक फिकंट फायदा देने वाली। फ्रूटफुल ये तो फायदा है ही। ये दोनों वर्ड नहीं सुने हुए हो तो इसको जरूर अंडरलाइन कर लेना कि ये ध्यान रखना है, प्रोलिफिक पूछा जा सकता है, प्रोलिफिक। चलिए देखो भैया एक बारी, ऊपर क्या था, उपजाऊ था, नीचे देखो बैरन, अनुपजाऊ, स्टराइल। ये जरूर याद रखना, तुम क्या है फर्टाइल में और स्टराइल एक जैसा समझ लोगे तो दोनों को उपजाऊ कर दोगे, ये क्या है अनुपजाऊ। नेक्स्ट है इनफर्टाइल, वो तो दिख ही रहा है, स्टराइल को अंडरलाइन करना, अनफ्रूटफुल जो फ्रूट नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिपेल। रिपेल का मतलब प्रतिकर्षित करना, किसी को दूर करना। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, आमना सामना। कन्फ्रंट का मतलब आमना सामना। अरे तो एक बच्चा बोल रहा है मैम आमना सामना का प्रतिकर्षित से क्या लेना देना, तो आपने सुना होगा ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, विपरीत लोग होंगे वो तो अट्रैक्ट करेंगे, और जो अलग अलग प्रतिकर्षित होंगे वही तो सामने रहेंगे या साथ रहेंगे। तो उस सेंस में इसको लिख दिया है, वैसे पहले नंबर पे तो नहीं लिखना चाहिए था बट कोई बात नहीं। नेक्स्ट है ड्राइव अवे। ड्राइव अवे मतलब दूर कर देना, अवे दूर के लिए तो आता है। नेक्स्ट देखो ड्राइव ऑफ, ऑफ भी तो सेपरेशन के लिए ही आता है, ऑफ भी किसके लिए आता है, सेपरेशन या बंद करने के लिए। और होल्ड ऑफ अगेन सेपरेशन के लिए। एंटोनिम देखो अट्रैक्ट, अभी प्रतिकर्षित, अब आकर्षित, पुल टूवर्ड्स पास में लेकर आना। वर्चू, वर्चू पढ़े होंगे एथिक्स में, वर्चू एंड वाइसेस, गुण और अवगुण। तो एंटोनिम एक तो अच्छा लिखा ही नहीं है, लिख लो वाइसेस। वर्चू का एक्चुअल एंटोनिम तो होता है वाइस, वाइस, वर्चूज एंड वाइसेस। ठीक है, गुण सदगुण। सिनोनिम देखो मेरिट, असेट का मतलब होता है संपत्ति। अपराइटमेंट्स, अपराइटनेस का मतलब सही सही, तो सही तो गुण ही होते हैं, अवगुण नहीं होते। ठीक है, तो कुछ बनाए हुए भी सिनोनिम होते हैं जबरदस्ती के। बस तुम्हें, तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन है, उनमें से भगवान करे इनमें से आ जाए
तो तुम्हारा सही है, वरना कितने भी पढ़ो वही सिचुएशन रहेगी। बट कम से कम ये वर्ड तुम्हें काम में लेने हैं, इनको बार बार देखोगे ना तुम्हें याद हो जाएंगे एक समय के बाद। डिसएडवांटेज, यहाँ तो क्या थे, गुण थे, फायदा मिल रहा था, अब कुछ नहीं है, नुकसान ही है उल्टा। डिसऑनेस्टी, इविल, इम्परफेक्शन, ये सारे ही कम है, सबसे ज्यादा सही वाइस है, अवगुण। ठीक है, वाइस या डीमेरिट। और इधर वैल्यूबल्स भी लिख सकते हैं, वैल्यूबल थिंग्स, वैल्यूबल्स। लूड, चलिए नेक्स्ट वर्ड है लूड। लूड होता है लीचरस। कौन होता है, लीचरस। लीचड़ से बना हुआ वर्ड है, किससे, लीचड़ से, लीचरस, समझ ही रहे हो तुम। लूड। कोर्स, मोटा दाना होता है ना, पसंद होता है मोटा या नहीं होता, मोटा कपड़ा खुरदुरा होता है, पसंद नहीं होता, तो ये आदमी भी कोई पसंद वाला नहीं है। नेक्स्ट है इरोटिक, रिलेटेड टू बॉडीली डिजायर्स। इरोटिक वर्ड किससे रिलेटेड है, बॉडीली डिजायर्स से। वाइल, बुरा, नीच, नीच वर्ड होता है ना हिंदी में, तो तुम्हें अगर किसी को नीच बोलना और सामने वाले को नहीं पता है तो क्या बोलोगे, वाइल, यू वाइल, जैसे बोलते हैं यू बास्टर्ड, वैसे यू वाइल। चलिए नेक्स्ट, इनडिसेंट, लीचरस, लूड एंड सो ऑन। ठीक है, एंटोनिम देखो, चेस्ट, चेस्ट होता है ब्रह्मचारी। अब देखो इसका दो तरह का ब्रह्मचारी होता है। चेस्ट वर्ड वहां भी यूज में लेते हैं जो आदमी ब्रह्मचारी धारण किया हो, हु वोंट गेट मैरिड, शादी जिसकी नहीं होगी। ठीक है, और एक ब्रह्मचारित्व ये भी होता है कि जो एक ही के साथ कमिटेड है, दोनों के लिए चेस्ट वर्ड आता है। ठीक है, तो दोनों तरीके का ब्रह्मचारित्व है। डिसेंट अच्छा, और पोलाइट तो अच्छा होता ही है। चले, हाँ जी बस बहुत है। थैंक यू, तुम बोर हो रहे हो ना, बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर काइंड कमेंट्स। और मैं पूरी कोशिश करूंगी एग्जाम पोस्टपोन करवाने की। हाँ